तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम मैक्सिमम मिनिमम की वर्ड प्रॉब्लम्स का क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। बेटा मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब हम वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट की थी तो उस लेक्चर में हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे और मैंने आपको कह दिया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट वुड बी बेस्ड ऑन सिलेंडर एंड कॉन्स। तो चलिए सिलेंडर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, शो दैट, शो करना है कि अगर एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है मेरे पास जिसके अंदर सरफेस गिवन है, मतलब सरफेस मतलब ये चारों साइड जिस भी मटेरियल से बनेगी, प्लास्टिक से, टिन से, आयरन से, वो चीज मुझे गिवन है, मतलब एक सरफेस गिवन है, ठीक है। एंड मैक्सिमम वॉल्यूम, और वॉल्यूम मुझे मैक्सिमम करना है, ठीक है, या मैक्सिमम वॉल्यूम होगा, इस तरह से भी समझ लेते हैं, इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। जब हाइट कब क्या होगी, हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस, या हाइट अगर रेडियस की सेंस में बात करूं ये होगी। ये मुझे प्रूव करके दिखाना है। बात समझना मेरी बात दोबारा से, मैं क्या कह रहा हूं, कहता क्या है, अगर मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है, अगर मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है तो मैक्स वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा उस बॉटल का या उस सिलेंडर का, वॉल्यूम तभी मैक्सिमम होगा उस बॉटल या सिलेंडर का जब उसकी हाइट, उस सिलेंडर की हाइट या उस बॉटल की हाइट उसके डायमीटर के इक्वल होगी। बात फिर से समझे, देखिए बड़ी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए मेरे पास एक फिर से शीट है, प्लास्टिक की शीट है, ये मैंने कहा मेरे पास कैसी शीट है, प्लास्टिक की शीट। अगर मैं आपको कहूं भाई इस पर्टिकुलर शीट से ना सिलेंडर बना दो, तो आप तो बहुत तरह के सिलेंडर बना दोगे। सर एक ये सिलेंडर बना दिया मैंने, ठीक है, एक ये बना दिया, दूसरा ये बना दिया, जिसका रेडियस कुछ और होगा और हाइट कुछ और होगी। यहां पर आर है, सर इसका रेडियस छोटा है कंपैरेटिवली, इसका रेडियस बड़ा है तो हाइट ऑब्वियसली कम होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी बात ना करूं, सर मैं ये वाला ले लेता हूं, तो इस बार और मैंने रेडियस बड़ा कर दिया, तो सर ये तो हो ही सकते हैं ना, ये रेडियस ले लिए, ये हाइट। मैंने कहा एक सिलेंडर और बना देते हैं, सर इस बार और लंबा कर दिया, ये मैंने यहां पर रेडियस छोटा कर दिया और हाइट बड़ी कर दी। तो सर ऐसे तो बहुत सारे सिलेंडर बना सकता हूं। अगर मेरे पास ये शीट है, ना इससे ज्यादा ना कम, प्लास्टिक की शीट है और मुझे बॉटल बनानी है कैसी, सिलेंड्रिकल शेप, ठीक है, तो सर मैं तो ऐसे भी बना सकता हूं, ऐसे ही बना सकता हूं, ऐसे ही बना सकता हूं। सर समझने वाली बात ये है, बड़ी प्रैक्टिकल बात है। कहता है कि यार मेरे पास शीट है, मैं फैक्ट्री ऑनर हूं और मेरे पास ये शीट गिवन है और मेरा कारोबार है कि मैं प्लास्टिक की बोतल बना के मार्केट में बेचता हूं। तो बेटा एक बात बताओ, अगर मेरे पास इतना ही माल है, इतनी ही शीट है और मैं इससे प्लास्टिक की एक बोतल बनाना चाहता हूं, तो मैं ऐसा कुछ कैन बनाऊंगा ना जिसमें वॉल्यूम, जिसमें पानी ज्यादा से ज्यादा भर सके, जिससे कि जो भी लोग मेरे पास आए वो कहें हाँ भाई इतने रेट में इतना ज्यादा वॉल्यूम मैं इसमें भर पा रहा हूं, तो ये ज्यादा बेटर है। अगर मैं कहूं भाई ये जो भी बोतल बनी, मान लो ये एक बोतल बना दी मैंने सिलेंड्रिकल शेप, ये 100 रुपए की बोतल है, ये भी 100 की है, ये भी 100 की है, तो सर जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो तो वही लेके जाएंगे ना ग्राहक। अगर ग्राहक उसी को ज्यादा लेके जाएगा, कस्टमर उसी के लिए ज्यादा आएगा, तो मुझे बेनिफिट तभी होगा क्योंकि मेरी बोतल बिक रही है। बात समझने की है फिर से कि यानी मेरे पास अगर सरफेस एरिया गिवन है, सरफेस एरिया का मतलब क्या है, वो शीट गिवन है, उसी से तो सरफेस बनेगा। भाई सर आप कह रहे हो शीट गिवन है, आप बोल रहे हो कभी सरफेस एरिया, भाई सरफेस एरिया का मतलब क्या है, यही तो है प्लास्टिक की शीट। भाई इसी से तो सरफेस एरिया बनाओगे, मतलब शीट गिवन है, उसी को मोड़ तोड़ के हम सिलेंडर बनाएंगे ना। तो मेरे पास देखिए यहां पर गिवन क्या है, सर टोटल सरफेस एरिया। सर टोटल तो नहीं बोला उसने, तो ये बेटा इंप्लाइड है, अगर सरफेस एरिया बोल दे तो इस बात का मतलब है टोटल सरफेस एरिया। सर कर्व भी तो होता है, तो सर कर्व सरफेस एरिया जब बोलेगा तो उसको बताना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा सी के साथ, क्लियर है, अदरवाइज टोटल सरफेस एरिया वी विल टेक इट। अच्छा दूसरी बात, सर मेरे को टोटल सरफेस एरिया गिवन है और कहता क्या है, मैक्सिमम करना है, मेरे को अपनी जो बॉटल बनानी है उसका वॉल्यूम क्या करना है, मैक्सिमम। तो सर ये पॉसिबल कब है, जब हाइट क्या होगी उसकी 2 गुना रेडियस होगी, मतलब डायामीटर के इक्वल होगी। तो बड़ी प्रैक्टिकल बात हुई फिर से। अगर आपकी फैक्ट्री है तो ये एक है ना बेसिकली प्री डिफाइंड रिजल्ट की तरह आप इसको ले सकते हो, प्रॉपर्टी की तरह। अगर आप फैक्ट्री ओनर हैं और आपको एक शीट में दे दूं ना, लो भाई इस शीट से एक बॉटल बनाओ जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम हो, तो आप ये कह सकते हो कि सर जब इस पर्टिकुलर बॉटल की या इस पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट ना मैं डायमीटर के इक्वल कर दूंगा ना, तो इस पर्टिकुलर बॉटल की वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात, जब मैं इस सिलेंडर की या इस बॉटल की हाइट को डायमीटर के इक्वल कर दूंगा
तो इस सिलेंडर की या बॉटल का जो वॉल्यूम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात हमारे को इससे समझ में आ रही है, यही हमें शो करके दिखाना है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात सर आपने और करके लिखा, हाँ बेटा एक बार लैंग्वेज ये भी आई हुई है पेपर में, क्या कहता है, शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसको तो आप आराम से पढ़ लोगे, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको तो आप आराम से देख लोगे, जिसके ऊपर मैंने अंडरलाइन लगा ऊपर वाला। अगर मैं और वाले की बात करूं तो यहां पर बच्चे फंस जाते, कहते हैं शो दैट, शो करके दिखाओ जो हाइट है ना राइट सर्कुलर सिलेंडर की, जो हाइट है राइट सर्कुलर सिलेंडर की ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो सर यानी किसकी बात कर रहा है, वॉल्यूम इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस या हाइट। तो बेटा देखो लैंग्वेज का गेम है सारा, कहता क्या है, शो दैट द हाइट, किसकी हाइट, राइट सर्कुलर सिलेंडर की, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। पढ़ा इसको इस तरह से जाता है, किसकी, सर एक गिवन सरफेस, एक सरफेस गिवन है और उसका वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम। कब होगा, जब उसी पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट उसके डायामीटर के इक्वल होगी। ये हमें प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। तो देखिए करते कैसे इन क्वेश्चंस को, देखिए तो सर अगर मैंने इसको इस रूप में सिलेंडर ले लिया तो मेरे को कहता है टोटल सरफेस एरिया गिवन है, और टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है सर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, है ना। सर देखो ये होता है टोटल सरफेस एरिया का मतलब बेटा कुछ नहीं है, टोटल सरफेस एरिया अगर मैं इसको इस तरह से ना लिखना चाहूं तो मैं ये समझ सकता हूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सर जो सरफेस एरिया होता है ना सिलेंडर का वो दो भागों में बटा हुआ बेसिकली। कैसे सर, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया, जो सिलेंडर घूमता है उसी को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, प्लस जब सिलेंडर बनेगा ना तो एक नीचे की तरफ सर्कल आएगा, एक ऊपर। आप बोतल को इमेजिन करो, थोड़ा सा बोतल को सोचो, तो ऊपर जो कैप होता है वो सर्कुलर शेप होता है और जो नीचे बेस होता है वो भी सर्कुलर शेप होता है और बोतल सिलेंड्रिकल शेप होती है, राइट। तो अगर मैं बात करूं तो दो सर्कल, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स, आप ऐसे भी समझ सकते हो भाई। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया हमने पढ़ा हुआ है सर 2 पाई आर एच, और एरिया ऑफ 2 सर्कल, एरिया ऑफ 1 सर्कल कितना होता है सर, पाई आर स्क्वायर, और सर 2 का कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हो, नहीं तो आप इसको ब्रेक करना भी सीख सकते हो, और ब्रेक करना ज्यादा अच्छा है क्योंकि कर्व सरफेस एरिया पे अलग से भी काम करना है हमने, क्लियर है। तो मेरे को ये गिवन आ गया। अच्छा इसी को मैं एब्रीविएशन लेता हूं ए, ये एरिया है ना, ए से मैंने इसको डिनोट कर दिया। एक बात, दूसरी बात, एरिया गिवन है, गिवन होने का मतलब क्या हुआ, एरिया इससे ना तो ज्यादा होगा ना कम होगा। बात समझो मेरी बात, ये जो ए है ना ये बेटा कांस्टेंट का काम करने वाला है यहां पे। क्यों सर, जो मेरे पास शीट थी ना वो इतनी ही बड़ी है, ना इससे छोटी है ना इससे बड़ी है, तो इसी शीट का यूज करके मुझे बॉटल बनानी है, तो सरफेस एरिया में तो बस यही शीट लगेगी, इससे ज्यादा कुछ। तो सर हमारा अगर एरिया कांस्टेंट होगा मतलब ए एक कांस्टेंट की तरह काम करेगा, जैसे 100 200, इट इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ए कुछ भी हो सकता है बट इट इज द कांस्टेंट। क्यों, मुझे बॉटल्स तो इसी में से बनानी, क्लियर है। अब सर जो वेरिएबल है वो क्या है फिर, एच और आर। बेटा डिपेंड करता है ना, मैं अगर रेडियस ये ले लूंगा तो हाइट ये होगी, अगर मैं रेडियस को बढ़ा दूंगा तो हाइट कुछ और होगी, अगर मैं रेडियस को छोटा कर दूंगा तो हाइट कुछ और होगी, अगर मेरे पास एक एरिया पर्टिकुलरली गिवन है, अगर मेरे पास टोटल सरफेस एरिया एक गिवन है, क्लियर है बात। तो सर ये आर और एच दोनों क्या है, वेरिएबल है। और सर जो गिवन कंडीशन है हमने सीखा था प्रीवियस क्वेश्चंस में, गिवन कंडीशन हेल्प अस टू मेक माय फंक्शन इनटू अ सिंगल वेरिएबल, है ना। जो मेरा फंक्शन आएगा वो डबल वेरिएबल में आएगा। देखिए वॉल्यूम क्या होगा ऑफ सिलेंडर, ये मुझे मैक्सिमाइज करना है, पाई आर स्क्वायर एच। और सर आर और एच दोनों क्या हैं, वेरिएबल हैं। अगर मैं इस फंक्शन को ऐसे लिख लूँ v इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, और करके लिख सकता हूं ना मैंने इस फंक्शन को लेट कर लिया v। अच्छा एक बात और यार, इसमें आप ना लेट जरूर कर लें, लेट द रेडियस ऑफ सिलेंडर बी आर यूनिट्स। बेटा यूनिट्स जरूर लगाना क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं हुआ। इसी तरह से लेट द हाइट ऑफ सिलेंडर बी एच यूनिट्स, इस तरह से आपने लिखना है, क्लियर है। अब मेरी बात दोबारा सुनो सर, अब मैं डिफरेंशिएशन करने जा रहा हूं तो विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, यहां तो 2 वेरिएबल है और ये हमने सीखा नहीं है, तो इसको सिंगल बनाने के लिए ये इक्वेशन मुझे काम करेगी, है ना। यहां पर ध्यान रखना है ये कांस्टेंट है क्योंकि एक फिक्स शीट है, ना उससे बड़ी हो सकती ना उससे छोटी, तो मैं कर सकता हूं लेकिन ये नहीं कि उससे बड़ी करूं, उससे छोटा कुछ, उससे
यानी कि बड़ा नहीं ले सकता मैं, है ना। बात समझने की है, ये क्वांटिटी मेरी फिक्स है, तो R और H में से एक वैल्यू निकाल लो। तो सर या तो R निकाल लो या H निकाल लो। तो सर मेरे को दिख रहा है यहाँ R स्क्वायर है, तो R स्क्वायर निकाल लेते हैं, है ना। आपने कहा सर 2 पाई R स्क्वायर इधर, इसको यहां कर दिया a माइनस 2 पाई R H, तो R स्क्वायर अकेला कर दिया a माइनस 2 पाई R H अपोन क्या आएगा सर 2 पाई। अगर इसको हटाऊंगा तो यहां पर रूट आएगा और प्लस माइनस बिकॉज इट इज रेडियस, रेडियस रिप्रेजेंट एक लेंथ, तो सर ये पॉजिटिव ही आंसर आएगा, है ना। बट एक दिक्कत है सर, R की वैल्यू R में ही आ गई। कभी ऐसा होता है क्या मैं ये लिख दूं कि X की वैल्यू 2x है, सर ऐसे थोड़ी होता है। X की वैल्यू X की टर्म्स में नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो सर ये तो R अलग हुआ नहीं, तो R अलग नहीं हुआ ना। वैसे भी R अगर अलग नहीं हो रहा तो हम क्या करें, यहां से कोस किसको निकाल सकते हैं सर, H को निकालो। बेटर क्या होगा H। देखिए R यहां भी है और यहां भी है ना, और यहां पर स्क्वायर है, यहां सिंगल R है, R की पावर 1 है, लीनियर है यहाँ पे। तो सर यहां पर ना R निकालना मुश्किल होगा, बेटर होगा H से काम करें। तो H से काम कैसे करें, a माइनस 2 पाई R स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई R H। अगर मैं अब H की वैल्यू निकालूं तो मेरे पास आएगा a माइनस 2 पाई R स्क्वायर ओवर 2 पाई R। ये मेरे पास इक्वेशन निकल के आएगी। इसी को मैं फर्स्ट इक्वेशन इसको भी बोलूंगा या इसको बोलूंगा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। आप एक काम करें, इसको मेन इक्वेशन लिख दें, या इसको आप एक काम करें इस पर लिखे ना अभी, देखिए जिसका यूज करेंगे हम उसी को लिखेंगे। तो अब आप देखिए H को मैं क्या लिखूंगा, ये तो V इक्वल टू पाई R स्क्वायर, H की जगह पर मैं क्या लूंगा a माइनस 2 पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, ऐसे लिख सकते हैं। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करा दूं V इक्वल टू देखिए a पाई R स्क्वायर अपॉन 2 पाई R, मैंने एलसीएम को भी ओपन कर दिया, और अगर इसको मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 2 पाई स्क्वायर R रेज टू द पावर 4 अपॉन में 2 पाई R। क्लियर है ये बात। अच्छा सर कुछ कैंसिल होता है, हाँ पाई से पाई एक R यहां पे कैंसिल होगा, तो V इक्वल टू ए आर अपॉन में 2 नेगेटिव। अच्छा यहां पर सर एक पाई कैंसिल हो रहा है, एक 2 कैंसिल हो रहा है और एक R कैंसिल हो रहा है, तो यहां क्यूब बच रहा है, तो यहां बचेगा पाई R क्यूब। मेरे पास मेरा ए जो वॉल्यूम फंक्शन है वो ये आ गया, वॉल्यूम फंक्शन क्या निकल के आ गया, इस सेंस में आ गया। क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सर, मैं जानता हूं मेरे पास ये वॉल्यूम फंक्शन आ गया, तो अब मैं क्रिटिकल पॉइंट ढूंढने की कोशिश करूंगा। अब मैं डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू R, विद रिस्पेक्ट टू R। जब आप इसको R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो dv ओवर dr इक्वल टू ये कितना बनाएगा, R का a क्या है सर, कांस्टेंट, और कांस्टेंट अगर किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज, और अपॉन में 2 भी एज इट इज, और R का 1 इंटू में 1 माइनस, ध्यान से समझना है इस बात को। पाई तो सर कांस्टेंट है तो वो एज इट इज। अब R क्यूब का करोगे तो आएगा बेटा 3R स्क्वायर, और R का दोबारा विद रिस्पेक्ट टू R 1। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा किसको, dv बाय dr इक्वल्स टू 0 फॉर गेटिंग क्रिटिकल पॉइंट्स। तो a बाय 2 माइनस 3 पाई R स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना आएगा सर, ये उधर चला जाएगा, देखो a बाय 2 ये होगा 3 पाई R स्क्वायर, और अगर इस 2 को भी मैं उधर प्लेस करूं तो ये कितना हो जाएगा सर, 6 पाई R स्क्वायर। क्लियर है ये बात भी आपको। तो मेरे पास एक इक्वेशन इस रूप में आ चुकी है। लेकिन सर हम कभी भी कांस्टेंट की वैल्यू थोड़ी निकालते हैं, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, R की। भाई क्रिटिकल पॉइंट क्या निकलना चाहिए सर, किसके रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन किया है, R के, जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे वही तो वेरिएबल है, तो वैल्यू तो उसी की निकलनी चाहिए। ये तो आपने A की वैल्यू निकाल दी और इसी पर बॉक्स लगा दिया, हाँ क्योंकि मैं इस रिलेशन का भी यूज करूंगा, ठीक है। तो देखिए, लेकिन सर हमारे पास अभी क्रिटिकल पॉइंट नहीं आया, क्रिटिकल पॉइंट हमें R इक्वल टू आएगा, तो R स्क्वायर इक्वल टू a अपॉन में 6 पाई, तो देयरफॉर R इज इक्वल टू रूट ओवर a अपॉन में 6 पाई प्लस माइनस, लेकिन सर नेगेटिव नॉट पॉसिबल है ना, या आप ऐसे लिख सकते हैं और नेगेटिव रूट a अपॉन में 6 पाई, इसको यहां पर लिखेंगे आप नॉट पॉसिबल, यही R होगा। क्लियर है ये बात आपको। अब सर हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या कहता था, ये R तो आ गया जी, अब हमारे को ये देखना है ये क्रिटिकल पॉइंट आया है, या तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा या फिर ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा। तो इसको देखने का तरीका क्या है, या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो हम दिख रहा है कि सर ये पॉइंट रख के देखना मुश्किल हो जाएगा, इससे छोटा इससे बड़ा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहां आने के बाद ना इस तरह के आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में फेल होने लगता है। भाई समझने वाली बात है ना, हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में अपने
क्रिटिकल पॉइंट को रखते हैं और कहते हैं इससे छोटे अगर रख के देखते हैं एफ डैश एक्स में तो साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव। अब सर इससे छोटा सोचना मुश्किल हो जाएगा ना, ए तो पता ही नहीं ना क्या है, बस ये पता है कांस्टेंट है, हो सकता है 5 हो 10 हो, अब ये पता नहीं है, तो इधर और उधर काम करना मुश्किल। तो यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाएगा, तो हम काम किससे करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो अप्लाई सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन। तो देखिए जब मैं किस क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करूं, इसको ही कर लेते हैं ना। तो यहां पर देखिए डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर, ये आर होगा ना भाई, इक्वल टू देखिए a बाई 2 का करोगे तो सर a क्या है कांस्टेंट और 2 भी कांस्टेंट, जब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो आएगा 0 नेगेटिव, इसका करेंगे तो आएगा सर 6 पाई आर। तो डी स्क्वायर वी बाई डी आर स्क्वायर एट क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है ये आर इक्वल टू रूट ओवर a अपॉन में 6 पाई इक्वल टू -6 पाई और a रूट ओवर a अपॉन में 6 पाई। सर मैं ये बात जानता हूं a कांस्टेंट है ना, एक कांस्टेंट है और ए क्या है, एरिया है, तो रूट में नेगेटिव तो नहीं हो सकता ना भाई, ये ए क्या है, सरफेस एरिया है ना बेटा, सरफेस एरिया कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो कुछ तो शीट होगी ही। तो सर ये पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव, रूट खुलने के बाद पॉजिटिव आएगा, और जब पॉजिटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आएगा नेगेटिव। तो देखिए इस तरह के आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से तो हम सफल हो गए, लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यहाँ के फेल हो रहे हैं, वो उस पर काम नहीं कर सकते। आप लोग समझ रहे हैं ना ये बात। तो मेरे पास देयरफॉर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आया, नेगेटिव आया, तो मैं क्या कहूंगा, देयरफॉर आर इक्वल टू रूट ओवर a अपॉन 6 पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट कैसा होगा सर, मैक्सिमा पॉइंट होगा। मैंने इस वॉल्यूम को भी मैक्सिमम कर दिया है ना। अब क्या कहता है कि ये तो मैक्सिमम हो गया, लेकिन एक चीज और प्रूव करनी है, सच दैट, पहले में कहते हैं सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस, या फिर शो दैट जो हाइट है राइट सर्कुलर सिलेंडर की क्या हो जाए, डायमीटर ऑफ इट्स बेस। ये प्रूव करके दिखाना है कि h इक्वल्स टू 2r आ जाए। मेरे को 2 प्रूव में क्या कहता है, h इक्वल्स टू 2r आ जाए, है ना। तो सर अगर मैं इस क्वांटिटी को, ये निकलेगा कैसे, ये जब भी प्रूव आपको निकालना है तो हम गिवन कंडीशन से ही इसको निकाल सकते हैं बेटा। अब ध्यान से समझना, अगर मैं इस r को या r स्क्वायर को, मेरे पास 2 वैल्यू है, r की भी है और r स्क्वायर की भी है, चेक करो, है ना। सर अगर मैं इस पर r की वैल्यू रखनी स्टार्ट करूं तो r स्क्वायर पर तो मैं ऊपर वाली रख देता हूं, चलो ठीक है, फिर r पर मैं ये वाली वैल्यू रख देता हूं, तो सर नीचे आएगा रूट। अब रूट से मेरे को h की वैल्यू निकालनी है भाई, रिलेशन तो तभी आएगा ना, h इक्वल्स टू 2r रिलेशन चाहिए, h भी चाहिए और r भी, मतलब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर बनानी है, हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस बनाना है। तो सर h तो है मेरे पास, अब यहां से 2r बना लाऊं, तो 2r, r की वैल्यू रख दूं मैं, तो r की वैल्यू आ रही है मेरे पास ये रूट और a अपॉन 6 पाई, तो सर h की एक वैल्यू आ जाएगी, फिर r की एक वैल्यू है ही, तो उनको इक्वेट करके आंसर निकाल लेंगे हम। लेकिन सर आप देखो ना r कितना खराब है। दूसरी बात, अगर आप यहां रखोगे ना तो ये r ही उड़ जाएगा, r उड़ने के बाद आपके पास h आ जाएगा, फिर आप r को भी रखोगे h को भी रखोगे, फिर इक्वेट कराओगे, तो सर ये तो बहुत ही लेंथी प्रोसीजर हो जाएगा। तो बेटर क्या है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है, आप हमेशा जब भी प्रूव करना है तो इसी का यूज करेंगे हमेशा, ठीक है। तो आप इसको क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट क्या कहती है, a इज इक्वल टू 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये है ना मेरे पास। अब देखिए मैं इसको डाल रहा हूं इक्वेशन 3, है ना। मैं जानता हूं कि सर मुझे h और r में रिलेशन चाहिए, h और r में, तो सर a तो हटना चाहिए, a को हटाने का तरीका मैंने जो बॉक्स बनाया था उसको लेंगे आप, ठीक है। याद रखेंगे जब आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट की वैल्यू निकल के आएगी, और जब भी क्वेश्चन में कांस्टेंट होगा तो मैं वहां पर वो वैल्यू रखूंगा। तो a की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं सर, यहां पर 6 पाई आर स्क्वायर, और अगर इस 2 पाई आर स्क्वायर को मैं इधर ले आऊं तो यहां क्या रहेगा 2 पाई आर एच, तो ये कितना आ जाएगा सर 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच। तो पाई से, या एक काम करते हैं इसको ऐसे नहीं कट करते, ये 2 पाई आर को उठा के इधर ले आते हैं, तो h इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर, तो पाई से पाई कैंसिल, 2 2 जा 4 और r से एक r कैंसिल, तो h इक्वल्स टू 2r, ये रिलेशन हमने निकाल दिया। और हाइट इज इक्वल टू द डायामीटर ऑफ इट्स बेस, है ना, ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर।
तो इस बात का मतलब दोबारा बता रहा हूं मैं आपको, अगर मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है, अगर मेरे पास सरफेस एरिया गिवन है और मैं चाहता हूं कि जो मैं इससे सिलेंडर बनाऊं उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो, तो वो तभी पॉसिबल है जब उस सिलेंडर की हाइट उस डायामीटर के इक्वल होगी, वरना वो मैक्सिमम वॉल्यूम कभी नहीं आएगा। तो ये एक प्री डिफाइंड रिजल्ट की तरह आप समझ सकते हैं। अगर आपको भी कल को फैक्ट्री लगानी है तो आप इन रिजल्ट्स का यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब आप इसको लिख। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक बार यही क्वेश्चन दोबारा देखते हैं। कहते हैं शो दैट, इस बार इसको 12 नंबर डालें भाई, ठीक है। शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर, नहीं, इसी क्वेश्चन को इस बार रेडियस ऑफ इट्स बेस, रेडियस ऑफ इट्स बेस। एक बात और, मैक्सिमम वॉल्यूम और यहां पर लिख दें ओपन एट द टॉप, ओपन एट द टॉप, मतलब इस बार जो सिलेंडर बनाना है ना उसमें ऊपर का टॉप नहीं होना चाहिए। देखिए यहां पर शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, आपने शो करना है जो हाइट होगी ना राइट सर्कुलर सिलेंडर की, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, यहां से स्टेटमेंट बनेगी इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना। अगर मेरे पास इस बार कोई सिलेंडर है तो कहता क्या है कि अगर मेरे को ओपन एट द टॉप, मतलब टॉप पर कुछ नहीं चाहिए, ढक्कन टॉप पर नहीं चाहिए, अगर टॉप पर ढक्कन नहीं चाहिए तो जो मेरे पास सरफेस एरिया अगर गिवन है तो मैक्सिमम वॉल्यूम तब होगा जब ये हाइट किसके इक्वल होगी, रेडियस के इक्वल होगी। कुछ इस तरह की बात कर रहा है। क्लियर हो रही है आपको ये बात? जब हाइट किसके इक्वल होगी, इस वाले रेडियस, रेडियस यहां तो बनेगा ही नहीं, रेडियस नीचे बनेगा, क्योंकि नीचे इस सर्कल बनने वाला है। ऊपर क्या होगा सर, ऊपर तो ओपन एट द टॉप, तो वहां तो सरफेस आएगा ही नहीं, वहां तो ढक्कन आएगा ही नहीं, तो सरफेस तो बना ही नहीं, तो खुला ऊपर से ढक्कन नहीं होगा। ठीक है, तो देखिए दोबारा से इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे सर, वही बात फिर से, गिवन पहले लिखते हैं हम। गिवन क्या है सर, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। दोबारा से टोटल सरफेस एरिया मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ कितने सर्कल सर, एरिया ऑफ सर्कल। एक ही तो सर्कल आएगा जब ओपन एट द टॉप की बात करेंगे, तो 2 पाई आर एच ये होता है प्लस पाई आर स्क्वायर, और ये मैं ए से डिनोट कर रहा हूं, राइट। अब सर यहां से ना मेरे को अगेन आर और एच क्या होंगे मेरे, वेरिएबल, और ए क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि ए एक शीट मेरे पास दोबारा गिवन है। अब मैं क्या करूंगा, यहां से या तो आर की वैल्यू निकाल लूं या एच की निकाल लूं। तो सर मेरे को दिख रहा है आर तो दोनों तरफ है, एच निकालना आसान होगा तो हम एच निकाल लेते हैं। ए नेगेटिव पाई आर स्क्वायर, एच इक्वल्स टू ए माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। अगेन आप इसको सेकंड इक्वेशन कहेंगे बेटा, हमेशा इसको फर्स्ट कहेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरे को मैक्सिमम क्या करना है सर, फिर से वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, अभी अभी हमने लिखा था पाई आर स्क्वायर एच। तो सर v इसको ले लेते हैं, पाई इसको, और आर स्क्वायर एज इट इज, और h की जगह पर क्या आएगा, a माइनस पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर। द मोमेंट आई प्लेस दिस पाई आर स्क्वायर इनसाइड इट, तो a टाइम्स पाई आर स्क्वायर ओवर 2 पाई आर माइनस पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 इंटू में 2 पाई आर। पाई से एक पाई कैंसिल, आर से जब ये कैंसिल होगा तो आर क्यूब बचेगा, राइट। इसी तरह से यहां से पाई कैंसिल, यहां पर बचेगा केवल आर। सर v इक्वल टू, देखिए यहां पर क्या बचेगा सर, a टाइम्स a अपॉन में 2 टाइम्स r, नेगेटिव, यहां पर बचेगा पाई आर क्यूब ओवर 2। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा सर, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू r। तो क्या होगा सर, यहां पर देखिए dv बाय dr इक्वल्स टू, इसका क्या होगा सर, a बाय 2 इज द कांस्टेंट, और r का करोगे तो 1, और इसका सर, इसका क्या होगा, पाई बाय 2 अगेन कांस्टेंट है ना, तो 3 आर क्यूब का आप जानते हैं 3 टाइम्स आर स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देंगे dv ओवर dr इक्वल्स टू 0। तो मैं इसको a बाय 2 नेगेटिव 3 बाय 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0 रख दूंगा, तो a अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 बाय 2 पाई आर स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो a की जो वैल्यू आएगी बेटा इस बार आएगी 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन में 6 पाई आर स्क्वायर आया था, यहां पर मैं इसको थर्ड इक्वेशन बोलूंगा। क्लियर है ये बात आपको अच्छे से? अब मैं क्या करता हूं सर, ये तो a की वैल्यू आई है, हमें तो किसी वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है, और इस क्वेश्चन में वेरिएबल क्या है, r और h। तो क्वेश्चन जब r में चला रहे हो तो r निकाल के लाओ ना, तो r स्क्वायर होगा a अपॉन में 3 पाई, तो r इक्वल टू एक तो प्लस अंडर रूट a अपॉन 3 पाई और नेगेटिव a अपॉन में 3 पाई, ये होंगे। तो सर ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव रेडियस नहीं हो सकता है ना, लेंथ को रिप्रेजेंट करता है। अब आगे चलते हैं, मेरे पास r आ गया सर,
अब ये आर आ गया, मतलब मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। मेरे को चेक करना है क्या इसी पॉइंट पे वाक्य में मैक्सिमा है या नहीं, वॉल्यूम मैक्सिमम है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि सर यहां फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो काम ही नहीं करेगा। इससे छोटा मैं क्या रखूं, ए तो कुछ भी हो सकता है, तो मैं यही लगाऊंगा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर अगेन। तो क्या होगा सर, डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर। कहां है मेरे पास सर, ये रहा डीवी बाई डी आर। सर ये तो कांस्टेंट है तो जीरो हो गया, और इसका करेंगे तो माइनस, देखिए 3π/2 एज इट इज, और आर स्क्वायर का कितना होगा 2r, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया -3πr। और यहां पर देखिए ध्यान से, मुझे ये क्रिटिकल पॉइंट अपने r पर चेक करना है, और r क्या है मेरे पास, √a अपॉन में 3 टाइम्स पाई। तो डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर व्हेन r इक्वल टू √a अपॉन में 3π, तो -3π √a अपॉन में 3π। तो सर मैं जानता हूं a मतलब सरफेस एरिया, वो तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और पाई की वैल्यू होती है लगभग 3.14। तो जब ये कैंसिल होगा तो रूट में पॉजिटिव होगा, और बाहर आने के बाद भी एक रियल नंबर देगा, और जब वो रियल नंबर नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर नेगेटिव आएगा। ये सोचना है आपने, ठीक है। तो ये अगर नेगेटिव आ गया तो देयरफॉर r इक्वल टू √a अपॉन 3π इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जहां पर एक ऐसा पॉइंट जहां पर मेरा फंक्शन मतलब कि वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, है ना। ये बात प्रूव हो गई। अब हमें एक रिलेशन प्रूव करना है। कौन सा रिलेशन है, टू प्रूव लिख दो आप यहां पे। मेरे को एक रिलेशन प्रूव करना है, हाइट इक्वल टू रेडियस। और लास्ट क्वेश्चन में मैंने बताया था, अगर मैं इस r को बेटा यहां रख दूं ना सेकंड इक्वेशन में, तो सर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आर स्क्वायर तो मैं खोल लूंगा, अब r की जगह पे ये रखूंगा तो रूट में आएगा। तो इसके लिए हम यूज क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्या है मेरे पास, a इक्वल टू 2πrh प्लस πr²। सर मेरे को r और h में रिलेशन निकालना है, तो a को तो हटाना पड़ेगा, a को ये थर्ड इक्वेशन हटाएगी, है ना। तो मैं आके लिख सकता हूं 3πr², और अगर मैं इस πr² को इधर प्लेस कर दूं तो ये बच गया 2πrh, और यूजिंग आप लिख देंगे इक्वेशन थर्ड। हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ये कितना हो गया सर 2πr², और यहां से अगर मैं 2πr को भी इसके नीचे डाल दूं तो ये बचेगा h, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई, और एक r से एक r, तो देयरफॉर r इज इक्वल टू h। तो फिर से मैं बता रहा हूं आपको क्या हुआ इस बात का मतलब। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर मुझे कोई सिलेंडर बनाना है जिसकी टॉप ना हो और मेरे पास सरफेस एरिया गिवन हो, सरफेस एरिया मेरे पास एक शीट दे दे कि भाई इसी से बनाओ, और जिसकी टॉप नहीं चाहिए, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कब होगा, जब हाइट और रेडियस उस सिलेंडर के इक्वल होंगे, वरना मैक्सिमम वॉल्यूम नहीं होगा। क्लियर है, लिख ले। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है शो दैट, इस बार शो फिर से करना, हाइट ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। आप फिर से क्वेश्चन को रोक देंगे यहीं पर, सिलेंडर के बाद शो करना है हाइट किसकी, सिलेंडर की, इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ इट्स बेस। तो आपको जो 2 प्रूव करना है ना बेटा इस क्वेश्चन में भी, वो h इक्वल्स टू 2r ही प्रूव करना है। ये बात समझने की है, ठीक है। कहता क्या है कि अगर गिवन वॉल्यूम हो, तो सर गिवन क्या दिया हुआ है मुझे, वॉल्यूम। किसका वॉल्यूम है सर, ये सिलेंडर का। सिलेंडर का गिवन वॉल्यूम ये होता है, और मैं अगर वॉल्यूम को v से डिनोट कर दूं πr²h, ठीक है। और आप लिख देंगे लेट द हाइट ऑफ द सिलेंडर बी h एंड द रेडियस ऑफ द सिलेंडर बी r यूनिट्स, ठीक है, पूरा लिखेंगे। अब मेरे को ये मालूम चल गया v इक्वल टू दिस है, ये बात गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, मतलब इतना ही वॉल्यूम भरना है, उससे ज्यादा नहीं भरना। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, क्या वॉल्यूम ऊपर नीचे हो रहा है, नहीं। अगर मैंने कहा भाई 500 लीटर की ही बॉटल्स मुझे चाहिए, लीटर तो बहुत हो गया, 500 ml की बॉटल मुझे चाहिए, मिलीलीटर्स की, है ना। 500 लीटर के तो टैंक हो गए, 500 मिलीलीटर की मुझे पेप्सी की बॉटल्स भरनी है। तो मेरा ये क्वांटिटी ना फिक्स है, इससे कम भी नहीं भरनी, इससे ज्यादा भी नहीं भरनी। इससे कम भरी तो मेरे पास कोई ना कोई विभाग आके छापा मारेगा, तो कहेगा भाई आप तो गलत बेच रहे हो माल, है ना। इससे ज्यादा भरूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। तो इतना ही भरना है, कितना, 500 मिलीलीटर। तो 500 मिलीलीटर भरना है, तो वॉल्यूम तो सर फिक्स हो गया। मतलब वॉल्यूम क्या है यहाँ पर सर, यही तो कांस्टेंट है, मतलब ये हिल नहीं सकता, है ना। तो सर वेरिएबल क्या है, रेडियस या हाइट। अब मैं लेंथ को, बॉटल को चाहे ऐसे ब्रॉड करूं चाहे ऐसे लंबा करूं, मैं कितनी भी शेप की बॉटल बना सकता हूं, सिलिंड्रिकल बेस। तो फिर सर रेडियस और हाइट फिर से क्या है, रेडियस और हाइट मेरे पास अगेन
वेरिएबल हैं, तो सर ये रहे रेडियस और हाइट। ठीक है, अब सर मुझे मैक्सिमम क्या करना है, मैक्सिमम नहीं इस बार मिनिमम कराएगा। क्यों कराएगा सर मिनिमम? मिनिमम क्या करना है सर? टोटल सरफेस एरिया, है ना। टोटल सरफेस एरिया अभी मैंने बताया था, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस क्या, 2 एरिया ऑफ सर्कल्स, 2 मल्टीप्लाई, तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है सर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं अगर ए से डिनोट कर दूं फिर से, क्लियर है। तो सर मेरे पास जो फंक्शन है ना इस बार ये है, और आर और एच दोनों वेरिएबल है ना, यही तो फंक्शन है। तो अब मेरे को ये देखना है कि मैं इसको सिंगल वेरिएबल कैसे लाऊं। अब ध्यान से देखना सर, अगर मैं आर निकाल लूं ना ऊपर से, तो आर स्क्वायर तो इधर रख दूंगा, आर इधर रखना पड़ेगा, और अगर मैं सिर्फ एच की वैल्यू निकाल लूं ना तो सर सिर्फ एच रखना पड़ेगा। तो बेटर ये रहेगा कि मैं आर ना निकाल लूं, क्योंकि आर इधर भी रखना पड़ेगा और इधर भी, तभी तो ये पूरा फंक्शन एच में आएगा, तब मैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच करूंगा। तो सर आर की बजाय मैं अगर एच की वैल्यू यहां से निकाल लूं, अभी ये डबल वेरिएबल है, मैं इसको सिंगल वेरिएबल कैसे बना सकता हूं? जब मैं एच निकाल लूं यहां से, एच क्या हो जाएगा, वी अपॉन में पाई आर स्क्वायर। इसी इक्वेशन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, सेकंड, और इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट इक्वेशन, है ना। इसको बोलो चाहे इसको बोलो, नीचे वाली को भी बोल सकते हैं, ये मेरी फर्स्ट। ठीक है, तो अब आप देखिए मैं a इक्वल टू 2 पाई आर, अगर h की जगह पर मैं ये क्वांटिटी लिख दूं v अपॉन में पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, कहां से लाए, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिए पाई से सर पाई कैंसिल हो जाएगा, एक आर इसको काट देगा, तो a आएगा मेरे पास 2v ओवर r प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो रही है बात? अब सर मेरे पास जो एरिया आ गया ये, है ना, पूरा आर में आ गया ये क्वेश्चन। सर ये v क्या है, v तो कांस्टेंट है ना, तो इसको तो मैं गिन ही नहीं रहा, आर मेरे पास वेरिएबल है, तो मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए विद रिस्पेक्ट टू आर। तो यहां क्या होगा, dA ओवर dr इक्वल टू, देखिए 2v तो कांस्टेंट है, और सर 1 अपॉन आर का डिफरेंशिएशन सर नेगेटिव 1 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आप अच्छे से जानते हो उसको कैसे किया जाता है। अब सर 2 पाई अगेन कांस्टेंट, और ये आर स्क्वायर क्या होगा, 2r, 2r का मतलब क्या हो जाएगा सर 4 पाई आर। क्लियर है ये बात भी? अब क्या करें सर, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट कर देते हैं dA बाय dr इक्वल्स टू 0, है ना, क्योंकि सर ये ऑलमोस्ट सिंप्लीफाई है। तो अगर मैं नेगेटिव 2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू प्लस प्लस ले लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, 4 पाई आर को 0 के इक्वल रख दूं, तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आएगा सर, नेगेटिव 2v अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव 4 पाई आर। ठीक है, अब देखिए यहां से नेगेटिव कट जाएगा, ये 2 इसको काट देगा, तो सर मेरे पास v आ सकता है, क्या आएगा, v इज इक्वल टू 2 पाई आर क्यूब। अब ध्यान से समझना, फिर से ये मेरे लिए फिर से एक इक्वेशन है जिसको मैं थर्ड बोल रहा हूं। ठीक है, जो कांस्टेंट होगा ना उसकी एक इक्वेशन हमेशा आएगी, जैसे पिछली बार कांस्टेंट क्या था a, तो a पर एक इक्वेशन आएगी, है ना, उसी को मैंने थर्ड बोला था। क्यों इसका सर रख रहे हो, क्योंकि जब मैं प्रूव करने जाऊंगा ना तो इसका यूज करूंगा। ठीक है, मैं अभी से इसलिए बता के चल रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे चीजों का। लेकिन सर ये वैल्यू तो आपने कांस्टेंट की निकाल दी, और वैल्यू हमेशा वेरिएबल की आती है, सर वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो, तो आर क्यूब क्या होगा सर, v अपॉन में 2 पाई, या आर की वैल्यू क्या होगी, v अपॉन 2 पाई रेज टू द पावर, ये 3 उधर जाएगा तो रेसिप्रोकल पावर बनाएगा 1/3। तो रेडियस आ गया मेरे पास ये, है ना, ये मेरा क्रिटिकल पॉइंट आया है। सर अभी क्रिटिकल तो आ गया, मुझे इस पर चेक करना है क्या इस पॉइंट पर मेरा सरफेस एरिया मिनिमम होगा, मतलब क्या ये पॉइंट मिनिमा होगा, है ना। अगर ये पॉइंट मिनिमा होगा तभी तो ये सरफेस एरिया क्या होगा, मिनिमम होगा। तो हम क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। सर फर्स्ट क्यों नहीं, क्योंकि अगर ये क्रिटिकल पॉइंट ले लिया तो इसके इधर और उधर क्या पॉइंट होंगे सर मुझे नहीं पता, क्या रखोगे v अपॉन 2 पाई के इधर उधर, है ना। तो बार बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट इस तरह के क्वेश्चंस में फेल होगा जहां पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से काम होगा। ठीक है, तो अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट कैसे होगा सर, देखिए डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन, तो यहां क्या होगा सर, डी स्क्वायर वी अपॉन में डी आर स्क्वायर। कहां है सर डिफरेंशिएशन करने के लिए हमारे पास डी स्क्वायर ए, सॉरी यहां पर ए, एरिया को कर रहे हैं ना हम, हाँ एरिया को कर रहे हैं, ये क्वांटिटी राइट। अब देखिए 2v तो सर एज इट इज रहेगा नेगेटिव 2v, और 1 अपॉन आर स्क्वायर, 1 अपॉन आर स्क्वायर का अगर मैं डिफरेंशिएशन करने लगूं तो ये हो जाएगा r ऑफ नेगेटिव 2 का डिफरेंशिएशन।
तो सर -2 आगे आएगा, r एक पावर कम विच इज -3, तो -2/r³ मैं लिख सकता हूं। तो सर जब मैं यहां पर 1/r² का डिफरेंशिएशन ये लिखूंगा तो प्लस हो जाएगा, और इनटू में 2/r³, इनटू ए भाई मल्टीप्लाई है। बताएं, ये बात क्लियर है? अच्छा आगे चलते हैं। सर इसका क्या होगा? प्लस में 4π। तो सर मुझे जो है ना सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करना है एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज r = v/2π रेज टू द पावर 1/3। तो देखिए यहां पर क्या होगा? 4v/r³। देखो r³ ये है ना, r³ क्या है? ये r³ प्लस 4π। देखो बात समझना एक मिनट के लिए, v वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर मैं r की जगह पर यही रख दूं, चलो r की जगह पर रख देते हैं, v/2π की पावर 1/3 एंड होल टू दी पावर कितनी है? 3। तो ये 3 तो कैंसिल हो जाएगा, तो 4v/v/2π प्लस में 4π। अब देखो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है सर, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव आनी है, प्लस में फिर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव क्या देंगे सर? पॉजिटिव ही तो देंगे। तो देयरफॉर r = v/2π रेज टू द पावर 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये पॉइंट कैसा होगा सर? मिनिमा होगा। अगर ये पॉइंट मिनिमा होगा तो इस पॉइंट का यूज करके जब मैं फंक्शन की वैल्यू निकाल लूंगा तो मिनिमम आएगी, तो ये मिनिमम आएगा। क्लियर है बात? अब सर ये बात तो हो गई क्लियर कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया है ना। अब हमारे को उसने क्या कहा है कि एक चीज और प्रूव करनी है कि h = 2r, h = 2r। तो अगर h = 2r मुझे प्रूव करना है तो मैं यूज करता हूं किसका? यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। सर फर्स्ट का यूज क्यों कर रहे हो? अगर मैं इसको सेकंड में रख दूं ना, तो देखो पहले ही r की वैल्यू कितनी बढ़िया है, अगर इसमें रख दोगे तो और बढ़िया हो जाएगी। तो सर ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। भाई मैं ये कह रहा हूं h की वैल्यू भी a में निकाल लो, h की वैल्यू भी v के टर्म्स में निकाल लो, और r की भी v के टर्म्स में निकाल लो। इधर से भाई r की तो v के टर्म्स में ही है ही, अगर मैं यहां पर r रख दूं तो h भी v की टर्म्स में आ जाएगा, तो दोनों को इक्वेट करा देंगे, काम हो गया। लेकिन सर उससे तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसका यूज करो ऊपर वाले का, इक्वेशन 1 का, v = πr²h। अब h और r में मेरे को इक्वेशन चाहिए, राइट? तो सर v को हटाना पड़ेगा ना, और v को कौन हटाएगा सर? जिस पर हमने बॉक्स बनाया था, कहां गई वो इक्वेशन? सर v = ये रही। तो यहां पर क्या लिखेंगे? 2πr³ = πr²h। तो h को अकेला करना है, 2πr³ पाई से पाई कैंसिल, ये r देगा तो h = 2r आपका इक्वेशन आ गई। तो आप क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और आप यहां भी लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूं। देखो हो क्या रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, अगर मेरी हाइट किसी सिलेंडर की, अगर मेरी हाइट डायमीटर के इक्वल हो और मेरे पास वॉल्यूम गिवन हो, तो जो मेरा सरफेस एरिया खर्च होने वाला है ना वो सबसे कम होगा। बात समझो फिर से, अगर मैं जो हूं वही उसी तरह से बात करते हैं, मेरा जो काम है बॉटल्स बनाने का काम है, ठीक है, या सिलेंडर्स बनाता हूं, सिलेंड्रिकल कुछ शेप बनाते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल बॉटल्स ही बनती हैं। ठीक है, मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने कहा सर मेरे को है ना पेट बॉटल्स चाहिए, ठीक है, जिसके अंदर मैं कोई सॉफ्ट ड्रिंक्स भर सकूं। तो मैंने उनसे सबसे पहला क्वेश्चन क्या करना, भाई कितने लीटर भरना है आपको? भाई ½ लीटर की चाहिए, 1 लीटर की चाहिए, 2 लीटर की चाहिए? तो उन्होंने कहा जी मैं ½ लीटर उसमें कोई सॉफ्ट ड्रिंक भरना चाहता हूं। ठीक है, तो उन्होंने मुझे क्या गिवन दिया? वॉल्यूम गिवन दिया। तो सर ये रहा वॉल्यूम, यही तो गिवन दिया था। बात समझ आई है नहीं आई? तो अब उन्होंने मुझे क्या कहा, मेरे को ½ लीटर कोई लिक्विड भरना है बॉटल के अंदर। अब मैं क्योंकि बॉटल्स बनाता हूं, मुझे मालूम है कि यार मेरी तरफ से क्या खर्चा आएगा, मैंने उनको पैसे बता दिए, भाई इतने पैसे लगेंगे एक बोतल के। अब जब मैं ना बैठ के कैलकुलेशन कर रहा हूं पैसे की, तो मैंने कर ली, अब मेरा दिमाग ये चल रहा है यार मैं इसको कम से कम पर कैसे काम करूं, कम से कम मेरा खर्चा कैसे आए, और मेरा खर्च कब कम आएगा? जब मेरा रॉ मटेरियल बहुत कम लगेगा। ऑल्दो मैंने उनसे चार्ज कर लिया, तो मैं ये सोच रहा हूं यार रॉ मटेरियल और कम लग जाए तो ज्यादा अच्छा है ना मेरे लिए, मेरे को वो भी बचत होगी। तो मैंने सोचा यार जो बॉटल पर जो खर्चा आना है ना, वो आना है माल का। माल क्या है? रॉ मटेरियल, मतलब प्लास्टिक, है ना, वही तो सरफेस एरिया, उसको मैं मिनिमम कर दूं। वो मिनिमम कब होगा? जब मेरे उस पर्टिकुलर बोतल की हाइट डायामीटर के इक्वल होगी। ये क्वेश्चंस हैं। अगर मैं एक फैक्ट्री ओनर हूं और कोई क्लाइंट मेरे पास आता है कि भाई मुझे पेट बोटल्स बनवाने हैं जिसमें मेरे को 500 ml सॉफ्ट ड्रिंक भरना है, तो आप मुझे सॉफ्ट ड्रिंक एक बोतल बनवा के दिखा दो कैसी होगी। तो मैं सिर्फ ये सोचूंगा यार मेरा एरिया कम से कम लगे, सरफेस एरिया कम हो,
उस बॉटल का जिससे मेरा खर्चा कम आए, तो मैं उसका कैसे बनाऊंगा? जब उस पर्टिकुलर बॉटल की हाइट, किसके इक्वल होगी? डायामीटर के, तो मेरा सरफेस एरिया, मेरा रॉ मटेरियल कम से कम लगेगा और सामने वाले क्लाइंट का भी काम हो जाएगा कि उसका वॉल्यूम फुल हो जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? किस तरह की लाइव प्रॉब्लम्स हैं या फिर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, लिख लीजिए। एक बात और है भाई, एक बात और है इसी क्वेश्चन में, अगर इसी क्वेश्चन में यहां पर फिर से बोल दे ओपन एट द टॉप, आप एक काम करें 14th क्वेश्चन लिखें इसको और लिखें इसी क्वेश्चन पे ओपन एट द टॉप पर ये क्वेश्चन दिया है, बाकी सारा क्वेश्चन गिवन बिल्कुल सेम है और कहता है हाइट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब की बार जो हाइट होनी चाहिए वो किसके इक्वल प्रूव करनी है? रेडियस के। ठीक है, अब की बार जो मैंने क्वेश्चन दिया यही क्वेश्चन है सेम, कि शो दैट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड मिनिमम सरफेस एरिया कॉमा ओपन एट द टॉप इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आप खुद बनाएंगे, आपने प्रूव क्या करना है? h इक्वल्स टू r, और ओपन एट द टॉप का मतलब है यहां पर 2 लेके नहीं चलना आपने, बाकी सारा क्वेश्चन एज इट इज चलता जाएगा। समझ रहे हैं आप बात? लिख लें। तो चलो स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन, मतलब जो क्लोज्ड बोली है उसने देख लो, जो सिलेंड्रिकल कैन्स होनी है वो क्लोज होनी चाहिए, मतलब ढक्कन भी होना चाहिए और उसका बेस भी होना चाहिए। ठीक है बेटा, बेसिकली हिंदी में ढक्कन ही बोलते हैं ना, कैप को ढक्कन होना चाहिए और तली होनी चाहिए, मतलब कैप भी होना चाहिए और बेस भी होना चाहिए। ठीक है, देखिए अब मेरे को अगर ये रेडियस है तो ये हाइट हो गई, ये बात तो समझने की है सर, ये रेडियस है इस सिलेंडर का और ये क्या है सर? हाइट ही तो है। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफ ऑल द क्लोज सिलेंड्रिकल कैन्स ऑफ गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है सर, गिवन क्या है? वॉल्यूम, वॉल्यूम गिवन है सर, वॉल्यूम का तो फॉर्मूला ही मुझे पता है, पाई आर स्क्वायर एच। ये कहता है गिवन है, गिवन कितना है? इस बार वी नहीं लेना, इस बार वी नहीं लेना, इस बार कितना लेना है? 100 लेना है इस बार, बस यही फर्क है क्वेश्चन में, पाई आर स्क्वायर एच। अब दोबारा से मैं एच इक्वल टू 100 ओवर पाई आर स्क्वायर लेके आऊंगा। सर आर स्क्वायर की वैल्यू क्यों नहीं लाओगे? क्योंकि अभी आपको पता लग जाएगा। देखिए आगे चलते हैं। फाइंड द डायमेंशन, डायमेंशन क्या होती है सिलेंडर की? आर और एच ही तो होती है सर डायमेंशन, यही तो निकालनी है, फाइंड करनी है डायमेंशन ऑफ द कैन विच हैज मिनिमम सरफेस एरिया। इस बार सरफेस एरिया को मिनिमम करना है, मिनिमम क्या चीज सर? टोटल सरफेस एरिया है ना, क्या होता है सर? कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सर्कल, है ना। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2 पाई आर एच प्लस 2 एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और इसको मैं ए से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, अब देखिए सर यहां पर एच क्यों निकाला? क्योंकि वही बात आ रही है फिर से, एच को रखना इजी होगा, आर 2 जगह पे रखना पड़ेगा, एच एक तरफ, तो सर इसी को हमने निकाल दिया, और ये आपको सेकंड इक्वेशन, और इसी इक्वेशन को जो अबव इक्वेशन है ना, या फिर इसमें तो सर हमें कुछ प्रूव ही नहीं करना, तो जब प्रूव नहीं करना तो ये तो सर फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी ना। बेटे बात समझने की है, 3 चीजें करता है इस क्वेश्चन, इन तरह के क्वेश्चन में, गिवन देता है, एक कहता है मैक्सिमम मिनिमम कर दो, और एक कुछ प्रूव कराता है। तो जरूरी नहीं है ना हर बार प्रूव कुछ कराए, तो आज ही तो 11 से लेके 14 तक जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसी में कुछ प्रूव कराया है, वरना जो पहले 10 कुछ भी प्रूव करने को नहीं कह रहा। तो सर इसको इक्वेशन तब 1 ले लेंगे हम। क्लियर है ये बात? तो देखिए फिर से इसको क्या करना है सर, हमारे को मिनिमम करना है। अगेन वही क्वेश्चन है, मेरे पास कोई क्लाइंट आया, उसने कहा मुझे सॉफ्ट ड्रिंक भरनी है एक बॉटल के अंदर, मैंने कहा कितनी भरनी है? उसने कहा 100 क्या क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। अब मेरा क्या दिमाग चलेगा कि यार मेरे को कॉस्ट कम पड़े, लेकिन मैं प्रॉफिट तो लूंगा, कॉस्ट कम हो जाए मेरी। कैसे कम होगी? जब मेरा सरफेस एरिया कम से कम होगा। सरफेस एरिया कम से कम कब होगा? जब हाइट इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ इट्स बेस होगी। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ सर कि जो हाइट होनी चाहिए ना इस क्वेश्चन में, वो 2r के इक्वल होनी चाहिए। मतलब जो मेरे पास हाइट आएगी, जो मेरे पास जो भी रेडियस आएगा उसकी दुगनी हाइट आएगी। बात समझ रहे हैं? देखो पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करो, उसने कहा था कि ये कब होगा, कब मतलब कि अगर वॉल्यूम गिवन हो और सरफेस एरिया मिनिमम करना हो और क्लोज सिलेंड्रिकल कैन भी हो, तो हमारा ऐसा एरिया मिनिमम कब होगा? जब उस सिलेंडर की हाइट इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर होगी। तो इस बार उसने प्रूव करने को नहीं कहा, लेकिन ये तो मुझे पता है, ये तो तभी हो सकता है जब हाइट कितनी होगी?
ट्वाइस ऑफ रेडियस, जितना रेडियस आएगा हाइट उसकी दुगनी होनी चाहिए, है ना। तो जो मेरे पास h की वैल्यू आएगी ना उससे r की आधी वैल्यू आएगी, या जो r की वैल्यू आएगी ना उससे दुगनी h की वैल्यू आएगी। अभी से मुझे आंसर पता है, ठीक है। तो देखिए अब करना स्टार्ट करते हैं इसको। सर ये मेरे पास डबल वेरिएबल फंक्शन है, 2 वेरिएबल, तो इसको सिंगल वेरिएबल यहां से बनाएंगे हम। 2 पाई r 100 अपॉन पाई r स्क्वायर प्लस 2 पाई r स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। बेटा लिखना चाहिए आपने सब कुछ, a इक्वल टू, यहां पर क्या होगा 200, अच्छा पाई से पाई कैंसिल, एक r इसको काट देगा तो ये हो जाएगा बेटा कितना, 2 into 100 विल गिव यू 200 अपॉन में सिंगल r प्लस यहां पर कितना है सर 2 पाई r स्क्वायर। अब मैं क्या कर सकता हूं सर, डिफरेंशिएट कर सकता हूं विद रिस्पेक्ट टू r, तो dA बाय dr इक्वल टू ये हो जाएगा सर 200, तो एज इट इज 1 अपॉन r का क्या होगा -1 बाय r स्क्वायर और ये होगा 4 पाई r। अब मैं क्या करूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स पुट कर दूंगा dA ओवर dr को किसके इक्वल, 0 के इक्वल, तो ये क्वांटिटी -200 अपॉन r प्लस 4 पाई r इक्वल्स टू 0 हो गई ना, 0 के इक्वल। तो इस यहां से मुझे क्या मिल रहा है सर, -200 अपॉन r इक्वल टू -4 पाई r क्यूब, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल। अब देखिए 4 इसको काट देगा तो 50 देगा, तो मेरे पास देखिए अगर मैं इस r को उधर प्लेस करूं तो ये आएगा पाई r क्यूब इक्वल टू में 50, ठीक है। तो सर एक इक्वेशन तो ये आ गई जब हम बोल देते थे इसको, अगर ये v होता ना यहां पर कुछ ना देता था तो हम v इक्वल टू पाई r क्यूब लिख देते थे, राइट। और इसको इक्वेशन 1 बोलते थे कब, या इक्वेशन 3 बोलते थे कब, जब मेरे पास ये प्रूव दैट का क्वेश्चन होता था। लेकिन सर इसमें तो प्रूव करना ही नहीं, तो वैल्यू मुझे किसकी निकालनी है, वेरिएबल की। तो वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, r इक्वल टू 50 अपॉन पाई, और यहां पर क्यूब है देखो, और क्यूब जब इधर आएगा तो 1/3। अच्छा बेटा इसको यूनिट्स में लिख दिया करो, यूनिट क्या है सेंटीमीटर, रेडियस इज इन सेंटीमीटर। जो पिछले क्वेश्चंस भी थे अगर उसमें कुछ नहीं लिखा है तो यूनिट्स जरूर लगा देना। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब सर रेडियस आ गया मेरा, अब मेरे को ये देखना है ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है क्या ये वाकई में पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना। तो पॉइंट ऑफ मिनिमा होगा तभी तो ये सरफेस एरिया वाला फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस पर हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट अगेन विद रिस्पेक्ट टू r, है ना। सर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी तो लगाना चाहिए क्योंकि 50 बाय पाई, अब अगेन सर 50 बाय पाई को करो 50 अपॉन 3.14, फिर कटने के बाद देखते हैं 1/3, बड़ा मुश्किल है लेफ्ट और राइट चेक करना। तो बेटर क्या है, हम d स्क्वायर a अपॉन डी आर स्क्वायर निकालें। तो जब d स्क्वायर a अपॉन डी आर स्क्वायर जब इसको करेंगे तो देखिए दोबारा आप देखें 1 अपॉन r स्क्वायर का मुझे डिफरेंशिएशन करना है, मीनिंग r रेज टू द पावर -2 का मुझे क्या करना है, डिफरेंशिएशन। तो ये क्या होगा -2r -3 आ जाएगा डिफरेंशिएशन होके, तो -2 अपॉन r क्यूब। 1 अपॉन r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन ये होगा, और -200 एज इट इज, तो -200 इंटू में -2 अपॉन में r क्यूब, और इसका क्या होगा सर प्लस में 4 टाइम्स पाई। देखिए बेसिकली मेरे पास ये कितना आ जाएगा, ये आएगा सर 400 अपॉन में r क्यूब प्लस 4 टाइम्स पाई। और मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज 50 ओवर पाई रेज टू द पावर 1/3, रेज टू द पावर 1/3। तो यहां पर होगा 400, r की जगह पर रख देंगे 50 अपॉन पाई की पावर 1/3 एंड होल टू द पावर 3 प्लस में 4 पाई, 3 से 3 कैंसिल। अब ध्यान से देखिएगा 400 अपॉन 50 अपॉन पाई ऑलवेज भी पॉजिटिव, तो ये समथिंग पॉजिटिव आएगा, और 400 अपॉन पॉजिटिव, तो सर ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव रहने वाली है, प्लस 4 इंटू 3.14 वो भी सर पॉजिटिव, तो उत्तर आएगा सर पॉजिटिव। बस मेरे को इतना ही सोचना था। तो देयरफॉर r इक्वल टू 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 1/3 इज द पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा, लोकल मिनिमा, है ना। तो सर r की वैल्यू मैं किस में रख दूंगा, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम यहां लिख देते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। मेरे पास क्या था h इक्वल्स टू, यहां पर ऊपर क्या है 100 अपॉन पाई, और फिर क्या था r स्क्वायर। r स्क्वायर की जगह देखिए मैं क्या लिखूंगा 50 अपॉन पाई, 1/3 का मतलब हो गया बेटा क्यूब रूट, है ना। इसका क्यूब रूट और उसका क्या लेना है सर, स्क्वायर लेना है। बात समझने की कोशिश करें, ये यही होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन ना मैंने इसीलिए कराया है कि ये कैलकुलेशन की वजह से, वरना मेरे को ये क्वेश्चन कराने की जरूरत नहीं थी। अगर आपने ये 100 से नहीं किया तो v से तो कर ही लिया था ये क्वेश्चन,
है ना, बस मैं इसी कैलकुलेशन की वजह से क्वेश्चन लेके आया हूं यहाँ पे। तो देखिए क्या होगा सब, कैसे करेंगे, देखिए 100 अपॉन, इसको लिखेंगे पाई, और इसको मैं लिख सकता हूं 50 अपॉन पाई रेज टू द पावर 2/3। अब सर मैं ये जरूर जानता हूं कि किसी भी सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया मिनिमम तभी होगा जब मेरे पास वॉल्यूम गिवन हो। जब किसी भी, अगर सिलेंडर की बात करूं जिसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम तभी होगा जब उस पर्टिकुलर सिलेंडर की हाइट ट्वाइस ऑफ रेडियस के हो, है ना, अगर क्लोज्ड कैन है वो, ठीक है, तो हाइट इक्वल टू डायामीटर हो। तो मेरे को ये तो पक्का पता है, अगर आर आ गया तो हाइट इसकी दुगनी आएगी। ये बात क्लियर रहनी चाहिए, आप लोगों को थोड़ा सा पता रहना चाहिए। तो सर इसको अगर मैं सॉल्व करना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 100 अपॉन पाई इनटू, अगर मैं इसको सेपरेट कर दूं, या पाई अपॉन, या एक काम करते हैं पहले इसको सेपरेट ही कर लेते हैं, है ना। यहां पर लिखा मैंने 50 की पावर 2/3 और पाई रेज टू द पावर भी 2/3। बताएं इतनी बात क्लियर है। अब मैं इसको ये करता हूं 100 अपॉन पाई इंटू पाई रेज टू द पावर 2/3 अपॉन 50 की पावर 2/3। क्लियर है, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब मैं जानता हूं इस 100 को मैं ब्रेक कर सकता हूं 50 इंटू में 2, है ना। तो अब क्या होगा सर फायदा, देखिए अगर मेरे पास बेस सेम है 50 इसका 50 इसका, और इसकी पावर क्या है 1, और क्वेश्चन डिवीजन में तो पावर क्या होती है बेटा माइनस, तो यहां पर क्या लिखूंगा 2 को मैं बाहर कर रहा हूं इंटू में 50 1 माइनस 2/3 अपॉन में पाए। अब दोबारा से इनकी बात कर रहा हूं मैं, अगर बेस सेम है और क्वेश्चन डिवाइड में है तो पावर क्या हो जाएंगी सर माइनस। और बेटा पावर सर ये ऊपर क्यों नहीं ले गए आप, नीचे क्यों लाए, हमेशा बेटा बड़े में से छोटा घटाया जाता है। ऊपर देखो 1 है और ये 2/3 विच इज 0.66, तो ऊपर बड़ी है तो मैं इसको ऊपर ले गया, ठीक है। इसी तरह नीचे यहां पर पाई की पावर है 1 और यहां पर है पाई की पावर 0.66, तो इस बार नीचे पावर बड़ी है तो मैं नीचे ले गया। क्लियर है बात। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, h इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, देखो ये कितना है सर 50 और ये कितना है पाई, और पावर कितनी आएगी 1/3, और 1/3 तो मैंने होल पर लगा दी 1/3 सेंटीमीटर। और देख लो सर जो हाइट आई है ना दुगनी आई है रेडियस की, यही तो रेडियस है, चेक कर लो, है ना। तो यही डायमेंशन थी, इसी वजह से क्वेश्चन अच्छा था, आप इसको लिख लें। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन देखते हैं, कहता है शो दैट द राइट सर्कुलर कोन। अभी तक हमने क्वेश्चन लिए थे सिलेंडर पर, अब हम ले रहे कोन पर। शो दैट द राइट सर्कुलर कोन, हमें शो करना है जो राइट सर्कुलर कोन में, राइट सर्कुलर कोन ऑफ लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया एंड गिवन वॉल्यूम हैज एन ऑल्टीट्यूड इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। ओके, तो देखिए अगर मैं कोन बनाता हूं राइट सर्कुलर कोन, है ना, और उसका जो वर्टेक्स है, जो वर्टेक्स है ये, है ना, इसी ये जो वर्टिकल एंगल देता है, वर्टेक्स ही तो देता है वर्टिकल एंगल, राइट। तो देखिए इसके अंदर जो हाइट होगी वो ये होगी, ये रेडियस, और इसी को बोलते हैं हम स्लांट हाइट विच इज एल। हम इसको स्लांट हाइट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एल से। ये तो आपने 10th में भी पढ़ा हुआ हो सब कुछ, तो आप इसको एक बार लेट कर लेंगे, लेट द हाइट ऑफ द कोन, राइट सर्कुलर कोन, ये लिख लेते हैं, लेट द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन बी h यूनिट्स, ठीक है। इसी तरह से मैंने स्लांट हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन बी l यूनिट्स, इसी तरह से रेडियस ऑफ राइट सर्कुलर कोन बी r यूनिट्स। बेटा कुछ यूनिट्स नहीं है तो मैं यूनिट्स ले लेता हूं। क्लियर है बात। अब मेरे को देखिए कहता क्या है, गिवन दिया है कुछ, गिवन में तो कहता है सर गिवन है वॉल्यूम, आप सबसे पहले गिवन ही लिखना सीखें। गिवन वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना, 1/3 ऑफ पाई r स्क्वायर h। तो v इक्वल टू, अगर मैं इसको v 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये बात गिवन है, मतलब वॉल्यूम तो फिक्स है, ये कांस्टेंट है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। तो सर चेंज कौन हो रहा है, r और h, तो यहां से मैं या तो h की वैल्यू निकाल सकता हूं या r की। क्लियर है। अब मुझे फंक्शन क्या लेना है, कहता है लीस्ट, मिनिमम करना है कर्व्ड सरफेस एरिया। मिनिमम क्या करना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, मिनिमम क्या करना है सर, CSA। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का सर, पाई r l होता है ना। तो इसको मैं लिख सकता हूं A इक्वल टू पाई r। अब सर दिक्कत क्या है, देखो मेरी बात समझ लो कि मेरे को क्या करना है, मेरे पास एक राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है, उसमें कहता है एक वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम इतना ही डालना है,
ठीक है। तो फिर से मेरे पास एक क्लाइंट आया कि जी वॉल्यूम तो मेरे पास इतनी है और कोन बनाने हैं आपको, जैसे सॉफ्टी होती है जो आप जाते हैं कोन बाजार में खाते हैं तो उसको कोन बनवाने हैं, है ना। उसने कहा जी इतनी हम इसके अंदर आइसक्रीम पुट करते हैं और आप कोन बना दो। तो मैं क्या सोच रहा हूं, फिर से कोन तो मैं बना दूं लेकिन मेरा खर्चा कम से कम आए, मतलब मेरा जो सरफेस एरिया है ना वो कम से कम में मैं उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर जाऊं। तो ये कब होगा, जब ऑल्टीट्यूड का मतलब हाइट, टू प्रूव में क्या लिखूंगा मैं, मुझे क्या करना है, हाइट इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस। बेस ये होता है, रेडियस ये हो जाए। अगर हाइट इज इक्वल टू √2 टाइम्स आर हो गई ना किसी कोन में जिसका वॉल्यूम गिवन है, तो उसका सरफेस एरिया मिनिमम होगा, यानी उसके अंदर जो रॉ मटेरियल लगेगा वो कम से कम लगेगा। इससे फायदा किसका होगा, मैन्युफैक्चरर को, यानी इस केस में मुझे। समझ आ रही है आपको बात। तो वही क्वेश्चन कह रहा है। अब सर दिक्कत क्या है, अब मैं कोन तो बहुत सारे बना सकता हूं, है ना, लीस्ट काउंट सरफेस एरिया करना है, तो सर ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। क्लियर है। अब मेरे पास जो है ना यहां पर क्या हो रहा है, देखिए ध्यान से, आर और एल की टर्म्स में क्वेश्चन आ गया और यहां पर ना तो आर है, अगर मैं आर को हटा के एच में ले आऊं तो भी सर ये तो डबल वेरिएबल में रहेगा। आर भी क्योंकि वेरिएबल है, एच भी वेरिएबल है और एल भी, स्लांट हाइट भी वेरिएबल है। बात समझो मैं क्या कह रहा हूं कि आर और एल ये दोनों वेरिएबल है। तो सर आपने कहा था इन दोनों वेरिएबल को सिंगल वेरिएबल बनाने के लिए मैं इसका यूज करूंगा, तो सर यहां तो एल आ ही नहीं रहा, तो मैं एक काम कर सकता हूं, आर को मैं निकाल सकता हूं यहां से। जब आर निकालूंगा तो एच में आ जाएगा और एल तो एज इट इज, तो भी सर ये डबल वेरिएबल क्वेश्चन रहा। तो सिंगल वेरिएबल करने का एक ही तरीका है कि मैं इस एल का यूज करूं। तो देखिए कैसे करेंगे, पाई आर, स्लांट हाइट इज वर्कड एज हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं इसको लिख सकता हूं √h² प्लस r²। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूं, लिख सकते हैं ना हम। ये बात आ गई। अब ये जो क्वेश्चन है ना सर सिर्फ h और r में आ गया। अब ये क्वेश्चन किस में आ गया सर, सिर्फ h और r में। एक बात और है सर, अब ये h और r में तो आ गया है ना, h और r में तो आ गया, लेकिन आपने कहा था जब रूट आ जाए ना तो डिफरेंशिएशन बाद में करेंगे, पहले क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो मैं इसको पहले स्क्वायरिंग करता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो यहां क्या होगा सर, a², यहां क्या आएगा, π² r² और यहां क्या आएगा बेटा, h² प्लस r² आएगा ना। अगर मैं इसको थोड़ा सा और खोल दूं तो ये होगा π² r² h² प्लस π² r⁴। तो सर अगर आप r की वैल्यू यहां से निकालते हो ना तो r की वैल्यू यहां भी रखनी पड़ेगी, यहां भी रखनी पड़ेगी, तो बेटर क्या है, h की निकाल लो। तो अगर मैं h की वैल्यू निकालना चाहूं तो h की वैल्यू क्या आने वाली है सर, h इज इक्वल टू 3v अपॉन में πr²। सर ये h की वैल्यू आई है, मुझे तो h² चाहिए, तो और अगर मैं इसकी भी स्क्वायरिंग कर दूं, है ना, तो क्या होगा सर, ये h² इक्वल टू 9v² अपॉन π² r⁴। बात समझ में आई, इजी है ना। और मैंने a² यहां पर कर दिया। अब मैं जानता हूं अगर मेरा a² मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया अगर मिनिमम है तो उसका स्क्वायर भी मिनिमम होगा, है ना। तो मैं इसको लेट कर लेता हूं अगेन एक फंक्शन कॉल्ड z। तो यहां पर क्या लेंगे, π² r², h² की जगह पर मैं क्या रखूंगा, 9v² अपॉन π² r⁴ प्लस π² r⁴। तो सर कुछ कैंसिल हो रहा है, आप देखो π² से π² कैंसिल, r² जब इसको कट करेगा तो नीचे बचेगा केवल r²। तो मेरे पास इधर से क्या बच गया सर, देखिए r⁴ है भाई, ये है r⁴। तो देखिए यहां पर क्या बचा सर, z फंक्शन में मेरे पास इधर तो कुछ है ही नहीं, ये है 9v² इंटू 1 तो 9v² अपॉन में केवल और केवल r² प्लस π² r⁴। अब ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ना वो r नाम के वेरिएबल में आ चुका है। तो अब मैं इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालूंगा यूजिंग डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू r। तो ये क्या होगा सर, dz बाय dr इक्वल टू 9v², v इज द कांस्टेंट हियर, v कांस्टेंट है तो उसका तो डिफरेंशिएशन होगा ही नहीं। और r² का क्या होता है, अभी अभी मैं बार बार बता चुका हूं आपको, r-2 का डिफरेंशिएशन -2 इंटू में -2 अपॉन r³ लिख सकता हूं, प्लस और इसका क्या होगा सर, π² तो एज इट इज, ये 4 आगे आ जाएगा, 4 कहां आएगा आगे, π² r³। क्लियर हो रही है आपको ये बात। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ध्यान से देखिएगा। अच्छा मैंने यहां पर ये चीज लिख दी ना, इसको है ना बेटा एक काम हो, इसको इक्वेशन दो 2, तो यहां पर भी यूजिंग
इक्वेशन 2 तो सर फर्स्ट किसको देंगे, क्योंकि ये प्रूव दैट का क्वेश्चन है तो मैं फर्स्ट इसको दूंगा, ऊपर वाले को, ठीक है। या आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पूरे को फर्स्ट लिख दो, यहां पर इस तरह से ब्रैकेट लगाओ और इसको फर्स्ट बोल दो, लेकिन आप अगर अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं क्या करूं सर, देखिए मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल पॉइंट के लिए पुट कर दूंगा dz बाय डी आर इक्वल्स टू 0। तो जब मैं इसको 0 के इक्वल पुट करूंगा तो ये आएगा -18v² अपॉन आर क्यूब, ठीक है। और यहां पर क्या है, +4π² आर क्यूब किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो -18v² अपॉन में आर क्यूब इक्वल टू 4, नेगेटिव के साथ π² आर क्यूब, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मैं आर क्यूब को उधर प्लेस कर दूं तो -18v² इक्वल टू -4π² आर क्यूब ये है और आर क्यूब ये है, आर क्यूब ये है और आर क्यूब ये है, तो बेस सेम है, क्वेश्चन मल्टीप्लाई में तो पावर क्या होंगी सर, ऐड होंगी, तो आर की पावर आएगा 6, ठीक है। अब नेगेटिव से नेगेटिव काट सकते हैं और 2 2 जा 4 और 2 9 जा 18, तो मेरे पास v की वैल्यू आ गई, या v² की वैल्यू आ गई, बेटर वे v² कितना आ गया मेरे पास, 2/9 π² r 6। तो सर क्योंकि अगेन सर v² का मुझे यूज करना है, इसी का तो यूज करना है दोबारा से, तो सर हम इसको फिर से क्या ले लेते हैं, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब सर ये जो कांस्टेंट की वैल्यू निकाल दी आपने, वैल्यू किसकी निकालनी चाहिए, आर की, तो आर की वैल्यू निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं, आर की पावर 6, ये 9 इधर आएगा तो 9v² और नीचे कौन आएगा सर 2π², और ये r इक्वल टू 9v² अपॉन 2π² का 6th रूट, 1/6th रूट, है ना, ये बनेगा। और ये मेरा क्या आया, क्रिटिकल पॉइंट। अब मैं क्या चेक करूंगा कि क्या ये पॉइंट वाक्य में पॉइंट ऑफ मिनिमा है क्या या नहीं, तो हम इसके लिए क्या अप्लाई करेंगे, इधर लिखते हैं अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट या डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर अगेन, ठीक है। किसको डिफरेंशिएट करेंगे सर, dz बाय dr, इस क्वांटिटी को। तो अगर आप करेंगे तो क्या होगा, देखो d² अपॉन dr² इक्वल टू, देखिए ये -18 मतलब ये है, अगर ये r की पावर -3 हो जाए तो यहां पर क्या देगा, -3 अपॉन r की पावर 4 आएगा ना ये। तो अगर ये आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन अगर ये आएगा तो -18v² तो पहले से ही है, और r की पावर 3 का डिफरेंशिएशन ये होगा, इनटू में -3 अपॉन r की पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन क्या होने वाला है सर, 4 × 3 12 π² r²। तो देखिए माइनस माइनस पॉजिटिव हो गए, 18 3 होता है 54v² अपॉन r4 प्लस 12 π² r², ये क्या है d² अपॉन d² अपॉन dr², मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एट क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट है मेरे पास ये, r इज इक्वल टू क्या होगा, 9v² अपॉन 2π² की पावर 1/6, ठीक है। थोड़ा सा देख के लिखना, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, r को सर आप कुछ भी रख लो, इसको रखोगे तो वैसे तो ये क्वांटिटी अपने आप में एक पॉजिटिव है, ये रेडियस है सर, रेडियस पॉजिटिव होता है, तो अगर इसकी पावर कुछ भी हो जाए तो आंसर तो पॉजिटिव ही आएगा। और ये भी ऊपर पॉजिटिव बैठा है तो पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव क्या देगा सर, पॉजिटिव, और ये भी प्लस में पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा पॉजिटिव विच एट दिस क्रिटिकल पॉइंट। तो देयरफॉर r इक्वल टू 9v² 2π² होल टू द 1/6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, है ना, ये बात तो पता ही है ना हमारे को, ये पॉइंट क्या होगा, मिनिमा। तो इस पॉइंट पे कर्व सरफेस एरिया मुझे मिनिमम मिलेगा, क्लियर है। दूसरी बात, मुझे कुछ प्रूव भी करना है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव जो ऑल्टीट्यूड है ना इस कॉन का, मतलब हाइट √2 टाइम्स r रेडियस ऑफ इट्स बेस, है ना। तो कैसे प्रूव करेंगे सर, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, यूजिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या है सर मेरे पास इक्वेशन, ये v इक्वल टू दिस, या तो मैं ये ले लूं, चलो यही ले लेते हैं, v इक्वल टू 1/3 πr² और h, ठीक है। अब सर मेरे को v की एक वैल्यू रखनी है, तो v की वैल्यू तो ये रही, लेकिन सर यहां स्क्वायर है तो रूट में थोड़ी रखूंगा मैं, इसकी भी स्क्वायरिंग कर देता हूं, क्या होगा, v² इक्वल टू 1/9 π² r की पावर 4 और h², राइट। तो v² की वैल्यू सर अब ये रख दो ना डायरेक्ट, अगर आप इसका रूट करोगे तो बेटा नेसेसरी फंसाओगे रूट में, तो आपका सबसे अच्छा तरीका ये होता है रूट से बचो,
मैं यही बोल रहा हूँ, रूट से बचने की कोशिश करो। जैसे मैं पूरे क्वेश्चन में रूट को बचाता हुआ लाया हूँ, तो उसका तरीका स्क्वायरिंग करते जाओ। तो यहां पर क्या होगा, 2/9 पाई स्क्वायर r6 इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर r4 और h स्क्वायर। तो सर 9 से 9 कैंसिल, पाई स्क्वायर से पाई स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, अगर मैं r की पावर 4 को इधर भेज दूं, सर r की पावर 4 ऐसे क्यों नहीं काट रहे, क्योंकि बेटा ये वेरिएबल है। पाई और 9 इज नॉट अ वेरिएबल, इट इज जस्ट अ कांस्टेंट। ठीक है, इक्वल टू h स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। अब देखिए दोनों का बेस सेम है, क्वेश्चन डिवाइड में है, तो पावर क्या होंगी सर, माइनस। तो यहां पर हो जाएगा 2r स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर। और मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं h इक्वल टू प्लस माइनस √2r। तो देयरफॉर दो बात आई, h इक्वल टू प्लस अंडर √2r और h इक्वल टू नेगेटिव √2r। और ये बात तो नॉट पॉसिबल, क्यों, हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो आंसर क्या होगा सर, आंसर ये होगा जिसको मैं सर्कल में कर रहा हूं। यही तो प्रूव करना था, आप चेक कर लो। क्लियर है, एक बढ़िया क्वेश्चन है और एक लेंथ भी है इस क्वेश्चन। और इसी पर मैं एक क्वेश्चन और दिखाता हूं आपको, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको लिख लो, फिर मैं बताता हूं उसके बारे में भी। तो चलिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मैंने इसको रब नहीं किया, जो पिछले वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 17 में आपको यहीं पर बता दूं। देखो कहता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल, हमें इस बार शो करना है। क्वेश्चन दिया है कि शो करो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन। सेमी वर्टिकल एंगल किसका, कोन का। सेमी वर्टिकल एंगल किसका, कोन का। वर्टिकल मतलब जो वर्टेक्स, एक ही वर्टेक्स होता है कोन के अंदर। सेमी वर्टिकल एंगल मतलब या तो ये या ये। तो मैं इसकी बात कर लेता हूं अंदर वाले की, इसको मैंने थीटा कह दिया। शो करना है ये जो सेमी वर्टिकल एंगल है ऑफ राइट कोन, राइट कोन, उसके बाद ये लाइन है इज कोट इनवर्स √2। मतलब जो थीटा मुझे प्रूव करना है वो इस क्वेश्चन में ये प्रूव करना है। ठीक है, और मेरे पास ये हाइट है, ये रेडियस है और ये स्लांट हाइट है विच इज L। आप दोबारा देखिए क्वेश्चन को, ध्यान से देखना। क्वेश्चन वही है, वॉल्यूम गिवन है, इसमें भी वॉल्यूम गिवन था। लीस्ट क्या करना है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसमें भी लीस्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। सर क्वेश्चन तो ऐसे ही चलेगा, है ना। अब आप दोबारा समझना, मेरे पास यहां पर एक रिलेशन निकल के आया था जो मैंने पहले वाले क्वेश्चन में प्रूव किया था। हाइट क्या आई थी मेरे पास, √2r। यहां तक आपको क्वेश्चन को चलाना है। देखो दोबारा समझो, मुझे ये प्रूव करना है। इस बात का मतलब ये हुआ, अगर मैं इनवर्स को इधर ले आऊं तो ये हो जाएगा कोटेंजेंट थीटा इक्वल टू √2। और कॉट थीटा क्या होता है, बेस। कोट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर इक्वल टू √2। और अगर इस वाले ट्राइंगल की बात करूं तो थीटा के सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा h। तो ये मेरे पास √2, मेरे को ये चीजें प्रूव करके लानी है। मतलब यहां से स्टार्ट करते हुए मेरे को यहां पहुंचना है। क्लियर है। तो जो पिछला क्वेश्चन है वो बिल्कुल सेम चल रहा था। आपने देखा कि मैं रिलेशन प्रूव करके ले आया था लास्ट क्वेश्चन में, h इक्वल टू √2r ले आए थे ना। तो सर मुझे ये थोड़ी इस बार प्रूव करना है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, मुझे तो थीटा प्रूव करना है। तो थीटा प्रूव करना है तो कैसे कर सकते हैं, मुझे पता है कॉट थीटा क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर ये थीटा है तो बेस होगा r और परपेंडिकुलर होगा ये, तो बेस यहां पर h अपॉन में r। अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर होगा और ये क्या होगा, बेस, ये परपेंडिकुलर होगा ना। तो मेरे को क्या करना है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस ये है इस बार, परपेंडिकुलर ये है, तो इक्वल टू √2 मैं वहीं ले आया। ठीक है, और h अपॉन r को इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं बोल दूं ABC इन राइट ट्राइंगल ABC, h अपॉन r क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, कोट थीटा इक्वल टू √2। तो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कोट इनवर्स अंडर √2। ये भी कंडीशन मैं प्रूव कर सकता हूं। क्लियर है आपको ये बात। ये भी क्वेश्चन पेपर में 6 नंबर में आया हुआ है और ये भी आया हुआ है। आप देख सकते हो कि कुछ नहीं करना था, सिर्फ वही चीज याद रखनी थी कि हाइट इक्वल टू √2r हमारे पास तो आएगी ही। तो सर मैं उसको वैसे भी कर सकता हूं क्योंकि मुझे कोट बनाना है। तो सर पहले मैं ये स्टेप लिख दूंगा, फिर ये लिख दूंगा और फिर मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन बात करते हैं। कहता है शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। एक और कोन पर क्वेश्चन लिया मैंने। कहता है शो करना है जो सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन। पढ़ना कैसे है सर, ऑफ राइट सर्कुलर कोन इज tan इनवर्स √2। बेटा लैंग्वेजेस इसी तरह पढ़ी जाती हैं, ठीक है। वी आर नॉट वेरी फेमिलियर विद लैंग्वेजेस, लेकिन जो लैंग्वेज का जो मीनिंग होता है ना, हमें ऐसे ही पढ़ना होता है। शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन क्या हो, ये हो, जिसके अंदर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाए
और गिवन क्या दिया हुआ है सर, स्लांट हाइट दी हुई है। तो हम कैसे करेंगे, अगर मैं सबसे पहले कोन बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर हमने कोन बनाया राइट सर्कुलर कोन, राइट मतलब 90 डिग्री, राइट, और वैसे भी राइट सर्कुलर ही कोन बनते हैं ज्यादातर। तो यहाँ पर आर है, यहाँ क्या है एच, और ये क्या है एल, और इसी को कहता है थीटा। ठीक है, तो मेरे पास गिवन क्या है सर, इस क्वेश्चन में गिवन है सर स्लांट हाइट, स्लांट हाइट इज गिवन है ना। और मुझे मैक्सिमम क्या करना है बेटा, मैक्सिमम मुझे करना है सर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम सर, वॉल्यूम ऑफ कोन विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच, है ना। अब मेरे को कहता है कि सेमी वर्टिकल एंगल जो थीटा है ना, वो उसको क्या प्रूव करना है, थीटा इज इक्वल टू 10 इनवर्स √2, ये प्रूव करना है सर। क्लियर है आपको इतनी बात। अब हम इसको प्रूव करने के लिए ना, देखो ध्यान से समझना सर, जब भी एंगल दिया होगा ना, उसको हम साइड्स के रेशियो में लिखने की कोशिश करेंगे। ये तो मैं जानता हूं ये इनवर्स है, तो मैं इसको इधर ले लूं तो ये हो जाएगा tan थीटा और √2। tan थीटा का मतलब होता है क्या, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये किसके इक्वल, √2। अगर मैं बात करूं इस ट्राइंगल की ABC, तो सर जो परपेंडिकुलर होगा ना वो तो होगा R, और जो बेस होगा वो क्या होगा H। इसको मैं √2 के इक्वल ले आऊं, मतलब R/H को मैं √2 के इक्वल रख दूं, तो मैं ये सब बना दूंगा। ये मुझे प्रूव करना है, ये सारी बात मेरे को क्या करके लानी है सर, प्रूव करनी है। ठीक है, तो देखिए करेंगे कैसे। सर मेरे को पता है गिवन है स्लांट हाइट, मतलब ये बात तो फिक्स है, स्लांट हाइट फिक्स है, ये कांस्टेंट है। और सर यहां पर जो डिफरेंशिएशन करना चाह रहा हूं ना मैं, या तो R में करूंगा या H में करूंगा, या तो R में करूंगा या H में, दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो सर एक वेरिएबल को तो हटाना पड़ेगा, क्योंकि हमने तो अभी डिफरेंशिएशन इसी तरह सीखा है। तो एक वेरिएबल को हटाने के लिए मैं गिवन कंडीशन का यूज कर रहा हूं बार बार। तो सर स्लांट हाइट जिसको हम L के नाम से जानते हैं, तो सर यहां पर L कैसे लेके आऊं, तो सर हमें तो एक रिलेशन पता है, क्या होता है वो, L स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। ये रिलेशन हमने पढ़ा हुआ है ना। और ये बात कांस्टेंट है बट ये वेरिएबल है, तो इनमें से मैं किसी भी एक की वैल्यू निकाल के यहां रख सकता हूं। तो सर किसकी निकालनी चाहिए, H स्क्वायर की निकालोगे तो H रखना पड़ेगा, या यहां पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। लेकिन सर R स्क्वायर की भी तो निकाल सकते हैं, तो इस बार हम R स्क्वायर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां लिखेंगे L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर, दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। या इसको भी ले सकते हैं इक्वेशन नंबर 1, है ना, दोनों एक ही बात है बेसिकली, इसलिए मैंने इसी को इक्वेशन नंबर 1 ले लिया। तो V इक्वल टू 1/3 पाई H एज इट इज, R स्क्वायर की जगह पर बेटा मैंने क्या लिखा, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। तो सर क्या इस ब्रैकेट को ओपन करने की जरूरत है, हाँ करना सही रहेगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करूंगा तो एक वेरिएबल ये हो गया, एक वेरिएबल ये, या तो प्रोडक्ट रूल लगाओ। अगर उससे बचना है तो क्या करो सर, पाई H/3 और फिर क्या है L स्क्वायर। ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा, पाई। अच्छा एक काम और करें, आपको पता है π/3 कांस्टेंट है और L भी कांस्टेंट है, तो जो सर वेरिएबल है ना उसको मैं पीछे लिखूंगा, है ना, वेरिएबल यहां पर L स्क्वायर लिख के यहां पर लिखें H। ठीक है, वेरिएबल यहां पर सिर्फ H है। इसी तरह से माइनस यहां पर से क्या आएगा सर, π/3 H³। क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा इसको विद रेस्पेक्ट टू कौन से वेरिएबल सर, H। तो dv/dh विल बी इक्वल टू क्या होगा सर, πL स्क्वायर अपॉन में 3 माइनस इसका क्या होगा सर, π/3 एज इट इज, और 3H स्क्वायर, 3 से 3 कैंसिल। अब मैं एक बात जानता हूं, या तो इसको सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा बहुत, सर सिंप्लीफिकेशन के लिए कुछ है नहीं इसमें खास, ज्यादा से ज्यादा पाई कॉमन ले सकते हो, उसको छोड़ो। अब आप क्या करेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे dv/dh किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो π/3 L स्क्वायर माइनस πH स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। अगर मैं पाई कॉमन ले लूं, अगर मैं पाई कॉमन ले लूं तो 1/3 L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बताएं इतनी बात क्लियर है। तो सर पाई उधर जाने के बाद खत्म हो जाएगा, तो मैं क्या लूंगा, 1/3 L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर किसके इक्वल, 0 के इक्वल। ठीक है, अगर मैं 3 एलसीएम ले लूं तो ये होगा L स्क्वायर माइनस 3H स्क्वायर, जो एलसीएम है मतलब डिनोमिनेटर है वो भी उधर जाने के बाद 0 हो गया। तो सर मेरे पास एक रिलेशन आया L स्क्वायर इक्वल टू 3H स्क्वायर। तो सर मेरे पास एक इक्वेशन क्या आ गई, L स्क्वायर इक्वल टू 3H स्क्वायर। तो सर ये तो कांस्टेंट है, तो वैल्यू तो वेरिएबल की निकलेगी, तो H स्क्वायर क्या होगा बेटा, L स्क्वायर बाय 3। तो देयरफॉर H इक्वल टू
एल अपोन में √3 और क्या आएगा सर प्लस माइनस, लेकिन सर माइनस वाली क्वांटिटी नॉट पॉसिबल। समझ आ गई ना आपको, क्योंकि h बिलोंग्स टू एक डिस्टेंस, एक लेंथ को बिलोंग करता है। ठीक है, अब सर ये मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है तो मुझे ये चेक करना है ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा देगा, मिनिमा देगा या इन्फ्लेक्शन तो नहीं दे रहा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप्लाइंग सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू कौन किसको करेंगे सर, डीवी बाई डी एच, ये क्वांटिटी थी। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एच, अगेन क्या होगा सर, यहां पर देखिए डी स्क्वायर वी अपॉन डी एच स्क्वायर। सर ये क्वांटिटी पूरी कांस्टेंट है, चेक करो ध्यान से, सर ये जीरो हो गई और नेगेटिव। इसका करेंगे तो सर ये पाई एज इट इज, और एच स्क्वायर का होगा सर 2 टाइम्स एच। अब मेरे को क्या करना है सर, मेरे को इसकी वैल्यू मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू एट क्रिटिकल पॉइंट विच इज एच, ये विच इज एच इक्वल टू एल ओवर √3 पर चेक करनी है। तो आप समझ रहे होगे -2 पाई एल अपोन में √3। सर लेंथ एल है, स्लांट हाइट कुछ पॉजिटिव होगी, ये 3.14। तो सर ये सारा ही क्वांटिटी पॉजिटिव है और नीचे भी पॉजिटिव है, तो निकल के क्या आएगा पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव ही दे देगा रियल नंबर, और फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई, तो निकल के क्या आया सर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मेरे पास नेगेटिव निकल के आएगा। तो देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, h इक्वल टू एल बाय √3 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या होगा, मैक्सिमा। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा होगा तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मेरे पास वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वॉल्यूम क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है सर, अब ये बात भी हो गई। अब है ना, देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ये जानता हूं कि मेरे को ये क्वांटिटी प्रूव करनी है r अपॉन एच समथिंग लाइक। मेरे को तो थीटा किसके इक्वल प्रूव करना है, थीटा प्रूव करना है tan इनवर्स √2, है ना। इसके लिए मैं क्या चलूं सर, मेरे को ध्यान से देखिए, अगर मेरे को tan चाहिए, tan थीटा, तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस यहां पर कौन होगा, r अपॉन एच। तो मेरे को r की भी वैल्यू चाहिए और h की भी वैल्यू चाहिए, जब भी तो मैं कुछ काम कर सकता हूं। तो सर r और h, देखिए मेरे पास h तो आ रहा है सर, r और आ जाए तो r कैसे निकाल सकते हैं, अगर मैं h इक्वल टू एल बाय √3 को इसी को पुट कर दूं किस इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1, है ना। सर h को रखो, चाहे h स्क्वायर को भी तो रख सकते हो। देखो मैं अगर r स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर और माइनस अब h स्क्वायर, सर चाहे ये रख दो चाहे आप ये रख दो, तो क्या होगा एल स्क्वायर बाय 3। तो ये आएगा सर 2l स्क्वायर बाय 3। तो r कितना आ जाएगा सर, √2l अपॉन में 3। ये भी पॉजिटिव यूनिट ही आएगी ना, क्योंकि ये भी क्या है, इट ऑल्सो बिलोंग टू डिस्टेंस, है ना, रेडियस है। तो अब सर मेरे को ये पता है, मेरे को ये क्वांटिटी लानी है, तो इस बारे में आप समझे थीटा और tan में बनाना है ना, बनाना किसमें, tan में। तो आप tan थीटा सोचिए, tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मेरा ये थीटा रेफरेंस थीटा है तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, r, और बेस क्या होगा, h। तो मैं लिख सकता हूं बिकॉज r अपॉन h इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, है ना। r की वैल्यू सर मेरे पास है, r की वैल्यू ये है और h की वैल्यू ये है। अगर आप r और h की वैल्यू रख दोगे तब भी आंसर आ जाएगा। देखो दिखाता हूं, r की वैल्यू क्या आ रही है सर, √2 3l, और h की वैल्यू क्या है ये, तो ये घूमने के बाद उल्टी हो जाएगी, मीनिंग √3/l, मतलब इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे ना बेटा, उल्टा के मतलब रेसिप्रोकल, इक्वल टू क्या होगा सर, टेंजेंट ऑफ थीटा। ठीक है, अब देखिए l से l कैंसिल हो गया सर, हो गया ना, √2/3 नहीं, √2/√3 नहीं भाई, यहां पर √3 आएगा ना। यहां पर देखिए r स्क्वायर ये था, तो √2/√3l, तो यहां भी क्या आएगा, √3। तो सर ये भी कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहां पर क्या आया, √2 इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो देयरफॉर थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स √2। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्लियर है। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि सर मेरे से r/h में ना रूट पे काम नहीं हो पाता, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा से रिलेशन बनाएं, r अपॉन h इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ थीटा, तो आप स्क्वायरिंग कर दें, तो r स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। r स्क्वायर कितना है सर, r स्क्वायर मेरे पास है 2l स्क्वायर बाय 3,
2l² 3 इंटू एच स्क्वायर कहाँ है सर, एच स्क्वायर है मेरे पास, ये रहा l² 3 और ये इसका रेसिप्रोकल लेंगे 3/l² इक्वल्स टू टेंजेंट स्क्वायर थीटा। सर l² से l² कट गया, 3 से 3 कट गया, तो tan थीटा आ गया मेरे पास ±√2 है ना। और सर थीटा तो कहता है सेमी वर्टिकल एंगल है, ये जो थीटा होगा ना ऑब्वियस सी बात है सर 90 डिग्री से कम होगा, वर्टिकल सेमी वर्टिकल एंगल है, तो सर थीटा कौन सा क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, है ना। बेटा समझने वाली बात है, ये जो थीटा होगा ये कितना डिग्री का होगा सर, 90 से छोटा होगा ना पूरा, और मैं तो सेमी की बात कर रहा हूं, तो सेमी तो सर वाक्य में 90 डिग्री से छोटा होगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो सर नेगेटिव तो आएगा ही नहीं, पॉजिटिव आएगा, तो थीटा क्या आएगा सर tan इनवर्स √2। आप ऐसे भी प्रूव कर सकते हैं, क्लियर है। कई बार होता है कुछ कुछ क्वेश्चंस में आपको एक आधा दिखाऊंगा शायद नेक्स्ट ही, कि आपको इस तरह काम करने में दिक्कत आएगी तो स्क्वायरिंग करके भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ध्यान रखना मैक्सिमा मिनिमा में ना रूट से बचने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, और स्क्वायरिंग से आपके काफी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बहुत इजी बन जाते हैं। जैसे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आप लिख लें इसको। तो चलिए स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चन पर बात करते हैं, कहते हैं शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना, फिर से सेमी वर्टिकल एंगल मतलब थीटा, है ना, ऑफ राइट सर्कुलर कोन ऑफ, सर अब इसका मतलब है इसके बाद हमें फिर लास्ट लाइन पर जाना है, लैंग्वेज इसी तरह पढ़ेंगे हम लोग फिर से। थीटा क्या प्रूव करना है सर, साइन इनवर्स 1/3। इस बात का फर्दर मतलब है साइन थीटा इक्वल टू 1/3, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 1/3, और अगर मेरा ये रेफरेंस थीटा है तो परपेंडिकुलर कौन होगा r, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा l। तो सर ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा क्योंकि यहां पर l की बात की है हाइपोटेन्यूज की, ठीक है। अब देखिए क्यों ऐसा होगा, क्योंकि मैं जानता हूं चाहे मैं वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल लूं, है ना, मेरे पास गिवन क्या है, सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो सर सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में ज्यादा काम r और h पर रहता है, l पर काम उतना ज्यादा नहीं होता, तो ये क्वेश्चन ना l निकलवाने पे हमारे को थोड़ा सा समय लगवाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से क्वेश्चन अच्छा है, देखिए ध्यान से समझिएगा। फिर से मैंने यहां लिखा गिवन, है ना, आप समझे गिवन क्या दिया हुआ है सर, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया। सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया है भाई, क्या होता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया, और भाई टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ सर्कल, प्लस एरिया ऑफ सर्कल, है ना। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा सर, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, πr_l, और एरिया ऑफ सर्कल, सर एक ही तो सर्कल होता है कोन के अंदर, ऊपर की तरफ, या अगर मैं ऊपर की तरफ बात करूं तो वो क्या होता है, वर्टेक्स होता है, और नीचे एक सर्कल बनाता है कोन, है ना, ठीक है। अब सर मैं इसको ए से रिप्रेजेंट करता हूं, इसका एब्रीविएशन ले लेता हूं ए। ये बात मुझे गिवन है, मतलब एरिया मेरे को गिवन दे दिया, पूरा सरफेस एरिया, है ना, जो इसका कर्व्ड होगा और जो ऊपर का सर्कल होगा वो सारा मुझे गिवन दे दिया, क्लियर है बात। अब मेरे को कहता है मैक्सिमम करना है, मैक्सिमम द वॉल्यूम, है ना, हर बार यही कर रहा है, मैक्सिमम वॉल्यूम कराता है। अगर एरिया गिवन देता है तो वॉल्यूम को तो मैक्सिमम कराता है, या फिर क्या करता है वो वॉल्यूम को गिवन दे देता है तो मिनिमम सरफेस एरिया कराता है। भाई बड़ी सीधी सी बात है ना, एरिया मेरे को दे दिया तो मैं फैक्ट्री ओनर हूं, तो मेरे को उसी शीट से काम करना है, तो मेरे को बोतल बनानी है। अगर मैं सिलेंडर पे बात करता हूं तो मुझे बोतल बनानी है, तो मैं बोतल ऐसी बनाऊं उस एरिया का यूज करके कि पानी ज्यादा से ज्यादा भर पाऊं, तो मैक्सिमम वॉल्यूम कराता है। कभी कहता है मैक्सिमम वॉल्यूम गिवन है, अब वॉल्यूम गिवन दे दिया तो मेरे पास एक क्लाइंट आया, मैं उस सेंस में सोचता हूं, तो उस क्लाइंट ने कहा जी मेरे को तो 100 क्यूबिक यूनिट की बॉटल्स बनवानी है, मतलब कि मेरे को है ना उसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक्स भरने हैं, तो आप बताओ कितना खर्चा आएगा। तो मैं क्या हिसाब लगाता हूं कि मेरे को सरफेस एरिया कितना पड़ रहा है, तो उसमें सरफेस एरिया मिनिमम करा देता है ना। अगर सरफेस एरिया गिवन है तो वॉल्यूम को मैक्सिमम, अगर वॉल्यूम गिवन है तो सरफेस एरिया मिनिमम। तो सर ये तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, बात समझ पा रहे हैं आप क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं, तो यही तो कर रहा है बार बार। तो वॉल्यूम क्या होगा 1/3 πr²h, ये मेरा फंक्शन है जिसको मैक्सिमम करना है मुझे, क्लियर है। तो अब हम करें कैसे सर, इसको ध्यान से समझिएगा। मेरे पास r और h दोनों वेरिएबल हैं, तो सर r और h को यहां से ठीक कर सकते हैं, लेकिन यहां पर तो सर h नाम की चीज ही नहीं है, तो r ही निकालें, लेकिन r निकालना बड़ा मुश्किल है, तो सर h लेके आओ।
तो मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा नीचे लिखूंगा क्योंकि मुझे मालूम है कि यहां पर दिक्कत आने वाली है। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं ऐसे लिख सकता हूं पाई आर, एल को सर आप ऐसे भी तो लिख सकते हो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात? अब देखो ध्यान से समझना इस बात को। सर आपने कहा था जैसे ही रूट आ जाए ना स्क्वायर कर दो, बिल्कुल ठीक है, स्क्वायर करेंगे। लेकिन ना अगर मैंने अभी स्क्वायर किया तो यहां ए स्क्वायर और यहां पर होल स्क्वायर। बेटा स्क्वायरिंग करने का मतलब है एलएचएस पर जो भी टर्म है उसका पूरे का स्क्वायर, एक टर्म है चाहे दो टर्म्स है। उसी तरह आरएचएस में भी जितनी भी टर्म है उसका होल स्क्वायर। तो सर यहां तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर सर रूट फंस जाएगा। तो सर इसको ठीक करने का तो हम तरीका पहले भी सीख चुके हैं। जो विदाउट स्क्वायर वाली टर्म है उसको इधर ले आओ, विदाउट स्क्वायर रूट वाली टर्म है जो उसको एक तरफ कर दो, या अगर दो रूट वाले हैं तो एक रूट को एक तरफ करो जिससे एक रूट कम आए। मतलब क्या है, इस पाई आर स्क्वायर को मैं इधर लेके आता हूं। यही बात इसमें समझनी है आप लोगों ने। पाई आर अंडर रूट क्या बनाइए, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करो सर यहां की बजाय, तो मैंने क्या लिखा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो यहां क्या होगा सर, यहां लगेगा होल स्क्वायर। तो अब अगर आप यहां लिखेंगे a माइनस पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा सर, पाई आर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का भी होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर क्या बनेगा सर, ए स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, है ना भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर इक्वल टू, इधर देखिए सर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, और इसको जब खोलोगे तो बेटा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अच्छा सर यहां पर आर स्क्वायर नहीं आएगा, आर की पावर 4 आएगी, क्योंकि इसका भी स्क्वायर करना है और इसका भी स्क्वायर करना है। ए का स्क्वायर फिर बी का स्क्वायर, नेगेटिव 2a एंड बी एज इट इज, और यहां पर ये आएगा। अगर सर मैं इसको ओपन कर दूं तो ये होगा पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच स्क्वायर, और ये क्या देगा, पाई स्क्वायर आर की पावर कितनी हो जाएंगी सर, 4, और यहां पर क्या है 2a पाई आर स्क्वायर, और यहां पर क्या है पाई स्क्वायर आर 4 प्लस a स्क्वायर। तो सर ये क्वांटिटी इससे कैंसिल। तो सर यहां पर अब मैं लिख सकता हूं a स्क्वायर माइनस 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। ये इक्वेशन मैं बना के ले आया। बताएं इतनी बात क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब हम क्या करें सर, देखिए अब हमारे को पता है मैक्सिमम करना है मुझे, क्या, वॉल्यूम। मैक्सिमम क्या करना है, वॉल्यूम, विच इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना सर। या तो आप आर स्क्वायर निकाल लेते, यहां से मैं आर स्क्वायर निकाल लेता तब भी काम कर सकता था। अब मैंने एच स्क्वायर निकाल लिया तब भी हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको दिखा दिया था एक क्वेश्चन में आर स्क्वायर से, अब भी हो जाएगा। कैसे करेंगे सर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो वॉल्यूम का स्क्वायर इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर रेज टू द पावर 4 एंड एच स्क्वायर होगा। ठीक है, अब मैं फिर से इस फंक्शन को क्या ले लेता हूं, लेट करके z लिख देता हूं, क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी का स्क्वायर अगर मैक्सिमम है तो उसका रूट भी मैक्सिमम होगा। तो सर इस पर कोई दिक्कत नहीं है, मैं फंक्शन को ऐसे भी लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखिए 1/9 पाई स्क्वायर आर 4 एच स्क्वायर की जगह पर सर हम ये क्वांटिटी रखेंगे विच इज a स्क्वायर 2a पाई आर स्क्वायर अपॉन में पाई स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। पता है ये बात क्लियर है आपको? तो सर पाई स्क्वायर से तो पाई स्क्वायर कैंसिल, और आर स्क्वायर इसको कट करेगा तो ये आएगा आर स्क्वायर। ठीक है, अब अगर फर्दर मैं इसको लिखता हूं z इक्वल्स टू, देखिए ध्यान से, ये कितना है सर 1/9। अच्छा सर 1/9 को अंदर ही ना भेज दें, ये 1/9 आर स्क्वायर और ये a स्क्वायर। तो देखिए कैसे लिखते हैं, a स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर। a स्क्वायर बाय 9, मैंने क्या किया, a स्क्वायर कांस्टेंट है, a क्या है, सरफेस एरिया, वो गिवन है ना, सरफेस एरिया मुझे गिवन है, तो ये तो कांस्टेंट हुआ, और ये r वेरिएबल है, और अपॉन में 9, और मैंने वेरिएबल को पीछे लिखता हूं, है ना, आपने देखा भी होगा ax। तो सर हम वेरिएबल्स को ज्यादातर पीछे लिखते हैं, आदत क्या रखते हैं, हम कांस्टेंट्स को पहले लिखते हैं जब भी कोई टर्म लिखते हैं। ठीक है, उसी तरह मैंने लिखने की कोशिश की। आगे चलते हैं, माइनस क्या होगा सर, यहां पर देखिए 2/9 लिख देते हैं, इसी तरह से 2/9, और a और पाई क्या है सर, कॉन्स्टेंट्स, a और पाई क्या है सर, कॉन्स्टेंट्स, और ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो आर की पावर 4 बनाएगा। क्लियर है बात? अब सर मैं क्या करूं, डिफरेंशिएट कर देता हूं इसको विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो ये कितना होगा, dz बाय डी आर इक्वल टू, देखिए a स्क्वायर बाय 9 तो सर एज इट इज आर स्क्वायर का क्या होगा 2r माइनस सर 2/9 एज इट इज, ये कितना है a पाई, और इसका कितना होगा सर इनटू में 4r क्यूब।
ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, फॉर क्रिटिकल पॉइंट पुट करूंगा dz बाय dr इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहां पर कितना है 2/9, तो यहां पर ले लेते हैं हम एक बार के लिए 2/9 कॉमन में डायरेक्ट ले रहा हूं a स्क्वायर। अच्छा सर एक a भी कॉमन आ जाएगा, चेक करो a भी कॉमन आ रहा है एक, और एक r भी कॉमन आ रहा है, चेक कर लो आप चाहे। हम एक काम करते हैं 2/9 भी मैंने कॉमन ले लिया, a भी कॉमन ले लिया और r भी कॉमन ले लेता हूं, हाथों हाथ मैंने कॉमन ले लिया इधर। तो यहां पर बचेगा सर केवल एक a नेगेटिव, यहां पर क्या बचेगा सर ओनली 4, a बाहर आ चुका है, यहां बचेगा सर अब पाई और सर r स्क्वायर बचेगा। बताएं ये बात क्लियर है, इक्वल टू 0। और सर ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है छोड़ के r, तो देखिए मैं कैसे लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन से ईदर 2ar अपॉन 9 किसके इक्वल 0 या a माइनस 4 पाई r स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि ये फैक्टर की तरह से जो काम कर रहा है। तो यहां से ये क्वांटिटी क्या है कांस्टेंट, तो r इक्वल टू 0। सर रेडियस 0 हो जाए तो फिर तो कोण बन ही नहीं सकता ना, ठीक है, रेडियस 0 तो हो नहीं सकता। तो यहां से बात करते हैं a इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर, एक मेरे पास रिलेशन आ गया a का, ठीक है। अब मैं जानता हूं सर a तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो मेरे को वैल्यू किसकी निकालनी चाहिए, r स्क्वायर की, तो a अपॉन में 4 पाई, तो r क्या देगा सर अंडर रूट a अपॉन में 4 पाई। और बेटा ये बताने की जरूरत नहीं है कि पॉजिटिव क्यों आएगा, ठीक है, पॉजिटिव यूनिट्स, ठीक है। तो सर r आ गया मेरे पास, देखो r आ चुका है ना। अब सर अगर मेरे को रिलेशन बनाना है, r आ गया ना, अच्छा सर चलो ये क्रिटिकल पॉइंट आ गया मेरे पास। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि क्या ये वाकई में पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी है, तो चलिए पहले वो स्टेप लगाते हैं हम, ठीक है। मैं इसको 1 मिनट के लिए रब कर रहा हूं यहां से, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है इधर, ठीक है। ध्यान से देखिएगा मैं क्या करता हूं, मेरे को मालूम है कि मैं इस पर मैक्सिमाइज करना है, तो मैं अप्लाई करता हूं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, क्योंकि सर इन तरह के क्वेश्चंस में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट बिल्कुल काम नहीं कर रहा, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट ही लगेगा। तो आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू r अगेन, तो क्या होगा सर डी स्क्वायर वी अपॉन डी आर स्क्वायर, किसको करेंगे, डी स्क्वायर वी नहीं है, डी स्क्वायर जेड हो जाएगा, है ना, क्योंकि जेड फंक्शन ले लिया था। अब देखिए ये है मेरे पास, तो यहां पर क्या आएगा सर 2a स्क्वायर बाय 9, है ना, विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो r का 1 हो जाएगा, और यहां पर क्या है सर माइनस 8 बाय 9, और यहां पर क्या है इनटू में 3a पाई r स्क्वायर, ये इसको कट करेगा तो 3 आ जाएगा। या एक काम करो कट मत करो, क्योंकि मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव ही देखना है ना, 3/9। ध्यान से देखना फिर से, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर मुझे क्रिटिकल पॉइंट पर चेक करना है, और क्रिटिकल पॉइंट मेरे पास ये है r इक्वल टू a अपॉन में 4 पाई विद द रूट, ठीक है। तो आप देखो 2a स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस ये हो गया सर 24/9 a इंटू में पाई। अब r स्क्वायर की वैल्यू तो ये होगी, और रूट है सर r इक्वल टू दिस है, तो स्क्वायर कितना होगा a अपॉन में 4 टाइम्स पाई, ठीक है। अगर सर मैं इसको 1 मिनट के लिए पाई से पाई कट कर दूं तो यहां बनेगा 2a स्क्वायर बाय 9 माइनस, अच्छा 4 से सर ये भी कैंसिल हो रहा है 6, तो ये कितना हुआ सर 6a स्क्वायर अपॉन में 9, तो सर डिनोमिनेटर सेम है, तो ये कितना आएगा -4a स्क्वायर बाय 9। और सर मुझे क्या करना है, मुझे तो पॉजिटिव नेगेटिव देखना है, तो बिकॉज डी स्क्वायर जेड अपॉन डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, तो देयरफॉर r इक्वल टू रूट अपॉन a अपॉन 4 पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ये पॉइंट क्या होगा सर, मैक्सिमम पॉइंट होगा। अगर ये पॉइंट मैक्सिमा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि सर इस पॉइंट पर वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। अब बात रह गई h की, तो वो निकाल के इसमें रखोगे तो उस पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो जाएगा। क्लियर है बात आपको? चलिए अब हम आगे फिर बात करते हैं इस क्वेश्चन में। उसने कहा क्या है सर, ये बात तो आपने प्रूव कर दी कि मैक्सिमम होगा और एक कंडीशन वगैरह से, लेकिन उसने कहा है कि थीटा को साइन इनवर्स 1/3 के इक्वल प्रूव करना है। 1/3 ये 2 प्रूव है मेरा, 2 प्रूव है ना। अभी अभी मैंने आपको ये कहा बेटा ये इधर आ जाए तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3। देखिए मैं थोड़ा सा इसको लिख के दिखाता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू 1/3, और 1/3 साइन थीटा का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर यहां पर परपेंडिकुलर की बात करूं तो क्या है r अपॉन में h, ये क्वांटिटी मेरे पास बन जाए ना तो काम हो जाए। मतलब सर r की वैल्यू चाहिए, और सॉरी h कौन है, h ये नहीं है, h है l भाई हाइपोटेन्यूज, p अपॉन में h परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज,
वो वाला एच नहीं, ये तो हाइट वाला, यहां पर ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, लेकिन मुझे तो साइन थीटा बनाना है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज यहां पर एल है। क्लियर है? तो सर मेरे पास आर आ चुका है, और पिछले क्वेश्चन में ना क्या बनवाया था 10, तो परपेंडिकुलर भी हो गया था और बेस भी हो गया था, तो फटाफट काम हो गया। लेकिन इस बार एल निकालना है, तो सर एल से पहले तो मुझे यहां पर किस इक्वेशन में रख दूं? सर मैं इस इक्वेशन में रख के निकाल सकता हूं ना। देखिए अगर मैं इसके अंदर क्या रखूं सर, अच्छा एल निकालना है तो एच तो मैं इससे निकाल लूंगा, फिर एल रह गया, तो सर एल के लिए ये इक्वेशन है। देखो मेरी बात समझो, पहले हम एच निकालते हैं। एच स्क्वायर इज इक्वल टू, एच स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस 2a पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर मेरे पास, आर स्क्वायर की वैल्यू है a अपोन में 4 टाइम्स पाई अपोन, और ये क्या है सर पाई स्क्वायर, फिर क्या है a अपोन में 4 पाई, आर स्क्वायर की वैल्यू ये रही। क्लियर है? अब क्या कर सकते हैं सर, देखिए ध्यान से देखिएगा, यहां पर मैं लिख रहा हूं a स्क्वायर माइनस 2, अच्छा पाई से पाई कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4, ठीक है, इतना मैं लिख सकता हूं इसको, तो ये हो गया a स्क्वायर बाय 2, ऊपर क्या रह गया सर a स्क्वायर बाय 2, ठीक है, और नीचे क्या है सर ये a टाइम्स पाई स्क्वायर अपोन में 4 टाइम्स पाई इक्वल टू, ये देखो ये एलसीएम लोगे तो 2a स्क्वायर, और में उसमें से a स्क्वायर जाएगा तो a स्क्वायर अपॉन 2 इनटू, ये घूम के क्या हो जाएगा सर 4 पाई, अच्छा सर पाई से पाई तो यहां भी कर सकते थे ना आप, तो पाई से पाई यहां मैंने काट दिया, तो यहां बचेगा केवल 4 अपोन में a टाइम्स पाई। क्लियर है बेटा? 2 से 2 कट गया, a से a कैंसिल, तो मेरे पास यहां से क्या आ गया 2a अपोन में पाई, ये कौन आया सर मेरे पास h स्क्वायर आया है, ठीक है, h स्क्वायर कितना आ गया सर 2a बाय पाई, ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। लेकिन सर h क्यों निकाला, मुझे तो l चाहिए, l क्या होती है स्लांट हाइट, और स्लांट हाइट निकलेगी कैसे सर, मैं जानता हूं स्लांट हाइट अगर निकालनी है l, तो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, है ना, और कोई तरीका समझ नहीं आ रहा ना, एल स्क्वायर, वही मैं कह रहा था कि एल निकालना पड़ेगा ना, मतलब स्लांट हाइट, तो थोड़ा सा लेंथ पकड़ेगा क्वेश्चन। क्लियर है? तो एल स्क्वायर कैसे निकालें सर, एच स्क्वायर मेरे पास ये है, एच स्क्वायर क्या है सर 2a बाय पाई, और आर स्क्वायर क्या है सर मेरे पास a बाय 4 टाइम्स पाई, a बाय 4 टाइम्स पाई, अगर मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां पर आएगा 4 टाइम्स पाई, और ये बनेगा 8a प्लस a, 8a टू 9a बाय 4 टाइम्स पाई। सर रूट में निकाल दें, कोई जरूरत नहीं है, इसको ही रहना। तो सर मेरे पास एल स्क्वायर भी आ गया, और आर स्क्वायर मेरे पास ये रहा, और एच स्क्वायर ये रहा, देखो तीनों डायमेंशन हमने निकाल ली ए की टर्म्स में, है ना, ए की टर्म्स में तो निकलेंगी क्योंकि ए गिवन है। अच्छा सर अब मेरे को है ना थीटा प्रूव करना है इसके इक्वल, तो ध्यान से सुनना, मेरे को अगर साइन बनाना है और मेरा रेफरेंस एंगल ये है, तो साइन क्या कहता है P बाय एच, P बाय एच का मतलब R अपॉन L, मैं लिख सकता हूं ना, तो बिकॉज R बाय L इक्वल टू साइन ऑफ थीटा, पता है। अब सर R की वैल्यू जो है वो फिर रूट में निकाल लो, ये रही R की वैल्यू रूट में हमने कहा लिख दी, ये रही, है ना, और अगर L है तो सर उसको भी रूट में निकाल लो, तो छोड़ो रूट को, अभी तो बताया था, मैं क्या कर सकता हूं सर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग जब की जाती है, मैंने आपको बता दिया जितनी भी टर्म्स होती है पूरे पर स्क्वायर लगाया, तो इसका होल स्क्वायर लगेगा, तो मैं इसको ब्रेक करके ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा। सर आर स्क्वायर की वैल्यू तो मुझे पता है a बाय 4 पाई, a अपोन में 4 टाइम्स पाई, और एल स्क्वायर की वैल्यू क्या है सर मेरे पास ये रही, तो एल स्क्वायर की वैल्यू ये है, और ये नीचे लिखी जाएगी, तो ये ऊपर आने के बाद रेसिप्रोकल होगी, मीनिंग 4 पाई ओवर 9 टाइम्स a इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, a से a कैंसिल, तो ये कितना आ गया सर 1/9, तो साइन थीटा इक्वल टू 1/3, साइन थीटा कितना आ गया सर 1/3, और पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लगेगा, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि ये सेमी वर्टिकल एंगल है जो 90 डिग्री से छोटा होगा, मीनिंग एक एक्यूट एंगल होगा जो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो देयरफॉर मेरे को थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 ही तो प्रूव करना था, ये भी प्रूव कर दिया हमने। क्लियर है आपको ये बात अच्छे से, किस तरह से करेंगे जब साइन या फिर आपका जहां पर भी एच की बात आएगी, मतलब कोस, साइन हुआ कोस हुआ या साइन का उल्टा कोसिकेंट हुआ, अगर वो प्रूव करवाएगा ना तो लेंथ थोड़ी बढ़ेगी, क्योंकि मुझे स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी।
क्लियर है बेटा ये बात? तो आई थिंक आपको एक फेयर आइडिया मिल गया होगा इन क्वेश्चंस का कि किस तरह से हम कोन और सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। और मैंने इस पर्टिकुलर लेक्चर में सिर्फ सिलेंडर्स और कोन पर ही क्वेश्चन रखे हैं। अब जो आने वाले लेक्चर होंगे उसमें हम कुछ बात पढ़ेंगे क्यूबॉइड पर और कुछ जैसा पैराबोलिक कर्व्स होती हैं उनके ऊपर किस तरह से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, उन पर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में बात। तो आप इस लेक्चर को अच्छे से देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को और प्लीज लाइक द वीडियोज एज वेल। थैंक यू सो मच।